Hello everyone, my name is वरदान गर्ग and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे YouTube चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्प्लिट. तो एक और स्ट्रिंग मेथड में लेके आ गए हो. तो ये एक नई फैमिली है यार. हम स्टेप वाली फैमिली हमने देख ली, हमने केस कन्वर्जन वाली फैमिली देख ली है ना. अब नई फैमिली की बारी है विच इज स्प्लिट. अब यार ये जो फैमिली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये जो स्पेसिफिकली फंक्शन है, मेथड है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में, दैट इज फॉर श्योर. इसके अलावा इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिकल यूज करते हैं. और सिर्फ यहीं पे नहीं, इसको बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसीलिए ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्प्लिट क्या करता है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिक तरीके से तो सब यूज करते हैं, इसके अंदर जो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है उसको भी हमें डिटेल में समझना है. तो फटाफट शुरुआत करेंगे स्प्लिट की. बट उससे पहले आई वांट यू ऑल कि इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख के आइए, क्योंकि स्ट्रिंग मेथड्स और बाकी सारे काफ़ी सारे स्ट्रिंग मेथड्स मैंने पहले भी बना रखे हैं. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी स्ट्रिंग मेथड की, वो जरूर देख के आइए. ठीक है, पुराने स्ट्रिंग मेथड की वीडियोस देख के आइए, या बिल्ट इन फंक्शंस की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख के आइए. और अगर वो वीडियो आपको मिल नहीं रही है तो यार नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट की. तो कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. गो एंड चेक दैट. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे बेसिकली, तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की. इसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लेना, स्ट्रिंग्स, जिसमें ये वीडियो सर्च करोगे इससे पहले आपको सारी वीडियोस फेच हो जाएंगी और सारी वीडियोस आपको इन हैंड अवेलेबल हो जाएगी. इसके अलावा ये तो हो गया भाई बेसिकली आपके क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की बात, थ्योरी कंटेंट की बात या प्रैक्टिकल कंटेंट की बात, मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात, समझने के लिए चीज. बट प्रैक्टिस करने के लिए चीजें चाहिए. तो ये प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, वन शॉट रिविजन चाहिए, या क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी बड़े क्वेश्चन चाहिए और नहीं मिल रहे हैं, तो यार इसका भी एक सोल्यूशन है. सोल्यूशन क्या है भाई? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर रखी है आपको एक लिंक, जो कि जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके एक आपको लिंक मिल जाएगी नीचे. तो उस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके लिए क्या होगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली आपकी सारी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट अरेंज्ड है. सर्फ फॉर योर प्लेलिस्ट, जो भी आप सर्च करना चाहते हो, और जो सामने उसके आपको लिंक मिल जाएगी. लिंक पे क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट को कभी भी फेच कर सकते हो. सारी प्लेलिस्ट आपके पास इन हैंड अवेलेबल हो गई. तो अब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा यार आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि यार क्या आप लोग एक परफेक्ट बुक की तलाश में हैं? क्या आप लोग एक ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जो एरर फ्री हो? एक ऐसी बुक ढूंढ रहे हैं जो हाथ में आ जाए फिर और कोई भी कंटेंट ना देखना पड़े? एक ऐसी बुक की तलाश में है जिसमें सब चीजें प्रॉपर्ली कैटेगराइज हो, थ्योरी कंटेंट तो हुई, इवन क्वेश्चंस भी हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सारी वैरायटी, आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हो, असर्शन रीजन हो, फिर एमसीक्यूज हो, और फिर मैच द कॉलम वगैरह सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाए सारे, वेरी शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग, वन वर्ड आंसर्स, या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस. आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए. क्या आप ऐसी बुक की तलाश में हो? परफेक्ट, यस. अगर यस तो यार आपकी फाइनली होती है तलाश खत्म, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दी अपनी बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. ठीक है, एंड फटाफट अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे विच इज स्प्लिट. जानेंगे कि स्प्लिट क्या है. बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स क्या है? हमारा एडिटेड प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है भाई? हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहाँ हमें कंटिन्यूसली भाई डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई है. इट इज वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस. ओके, डेवलपर हो गया है ना. सो व्हाट यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी व्हिच इज jobs@pably.com. ठीक है, दो बातों का ध्यान रखेंगे. पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे व्हिच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि आपकी स्किल सेट्स हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू.
So if you are excited, if you are interested enough, so come and apply. ओके एंड चलो एक चीज और बता दूं यार मैं आपको, विच इज कि यार ऐसा नहीं है कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करना और चले जाना है. नो, दैट इज नॉट द सीन. हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो इवन इन अपकमिंग ईयर्स, यस आई एम सेइंग, इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई है. ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट एक्वायर द स्किल्स, लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज एंड देन अप्लाई है. ओके तो हमको इवन इन अपकमिंग ईयर्स जरूरत पड़ेगी डेवलपर्स की, तो जस्ट स्किल्स गेन करिए. ओके और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर. द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम. ओके नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच इज स्प्लिट. नाउ द स्प्लिट मेथड क्या करता है बेसिकली स्प्लिट मेथड? सो द स्प्लिट मेथड ब्रेक्स अप अ स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. अब बेसिकली अब बताऊं, ये लाइन समझ के, ये पढ़ के किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि बेसिकली करता क्या है स्प्लिट. ठीक है, बट बहुत सिंपल सा काम करता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल काम करता है. जैसे कि बताता हूं क्या. मैंने सपोज लिखा यार मेरा नाम लिखा वरदान गर्ग और मैंने अपने नाम के बीच में लगा दिया कॉमा. अब मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेरा फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है यार ये सेपरेट हो जाए, ये 2 अलग अलग पार्ट बन जाए, ये एक पार्ट बन जाए, ये दूसरा पार्ट बन जाए. तो अगर मुझे ये 2 पार्ट में सेपरेट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा? मैं स्प्लिट का यूज करूंगा. बेसिकली स्प्लिट क्या करेगा? अब स्प्लिट जैसे सपोज ये एक स्ट्रिंग है जिसको हम ऐसे से पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बेसिकली इस कॉमा के अबाउट सेपरेशन कर सकता हूं. या कॉमा क्या, किसी भी सिंबल के अबाउट, जैसे स्पेस है सपोज, कॉमा की वजह यहाँ पे स्पेस है, स्पेस के अबाउट, या फिर स्पेस नहीं है तो कुछ हैशटैग है, @ है, कुछ भी है, किसी भी सिंबल के अबाउट में सेपरेशन कर सकता हूं. जैसे सपोज ईमेल आईडी है. ठीक है, जैसे सपोज मैं कहता हूं यार मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल, मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com है. ठीक है, ये हमारी ईमेल आईडी है जहां पे आप कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं, अपनी मेल कर सकते हैं. ठीक है, सो मैग्नेट ब्रेन्स भोपाल @gmail.com है. तो इसमें मुझे इस @ के अबाउट स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में. स्प्लिट का क्या मतलब? स्प्लिट मतलब ब्रेक करना, कुछ पार्ट्स में ब्रेक करना, 2 पार्ट्स में नहीं, पार्ट्स में ब्रेक करना इस स्प्लिट. तो बेसिकली इस @ के अबाउट यार ये एक पार्ट में मैं स्प्लिट करना चाहता हूं और ये मैं दूसरे पार्ट में स्प्लिट करना चाहता हूं. तो ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना चाहता हूं, अबाउट दिस @ स्प्लिटिंग करना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं. तो यही ब्रेकिंग में आपके हेल्प कौन करता है? स्प्लिट फंक्शन हेल्प करता है. मतलब आप इसको स्पेसिफाई कर दो यार किसके अबाउट स्प्लिट करना है, किसके अबाउट स्प्लिट मतलब किसके अबाउट ब्रेकिंग करनी है, ब्रेक करके आपको दे देगा. तो अगर आप इसका सिंटेक्स देखो तो सिंटेक्स भी बहुत सिंपल सा है. तो सिंटेक्स ऑफ स्प्लिट इज स्ट्रिंग लिखना है, डॉट स्प्लिट लिखना है और आगे लिखना है सेपरेटर एंड मैक्स स्प्लिट. तो बेसिकली ये सेपरेटर क्या करता है? ये सेपरेटर ये बताता है कि किसके अबाउट स्प्लिट करना है. जैसे मुझे @ के अबाउट करना है तो मैं क्या करूंगा, सपोज ये s लिखा हुआ है तो s डॉट बेसिकली क्या मैं लिखूंगा, s डॉट स्प्लिट है ना, और किसके अबाउट करना है? मुझे @ के अबाउट करना है, तो मैं @ पास कर दूंगा. ठीक है, तो ये @ के अबाउट स्प्लिट कर देगा. अच्छा ये ध्यान रखिएगा ये दोनों जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब आप इसको पास करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप सपोज सेपरेटर पास नहीं करेंगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्पेस कैरेक्टर होती है, और मैक्स स्प्लिट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 होती है. ठीक है, अब मैक्स स्प्लिट क्या करता है यार? मैक्स स्प्लिट ये करता है, जैसे सपोज मुझे किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है, जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मिटाता हूँ है ना. अब मैं अगर कहूं कि यार सपोज मेरा नाम है और यार देखो स्प्लिटिंग जो है ना आप किसी भी कैरेक्टर के अबाउट भी कर सकते हो. जैसे सपोज मैंने लिखा वरदान, सपोज वरदान स्पेस गर्ग, मुझे ए के अबाउट स्प्लिट करना. अब देखो ए के अबाउट क्या स्प्लिट होगा, जो पॉइंट ध्यान रखने वाला वो ये कि कभी भी जिस भी कैरेक्टर के अबाउट आप स्प्लिट कर रहे हो ये कभी भी इंक्लूड नहीं होगा. तो जैसे मैंने ए के अबाउट ये स्प्लिट मारा, ये स्प्लिट मारा, ये स्प्लिट मारा. ठीक है, तो क्या क्या स्प्लिट होंगे देखो यार, V एक पार्ट बन गया, RD एक पार्ट बन गया, N स्पेस G एक पार्ट बन गया, RG एक पार्ट बन गया. अब मुझे ये चाहिए, इतने सारे स्प्लिटिंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टार्टिंग का स्प्लिट चाहिए बस. मुझे सिर्फ यहां से स्प्लिट करना है कि V एक कैरेक्टर बन जाए और ये वाला पार्ट एक कैरेक्टर बन जाए. तो मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, मतलब यूज करता हूँ मैक्स स्प्लिट का, कि कितनी बार आपको स्प्लिट करना है. अगर सपोज आपको एक बार स्प्लिट करना है आप 1 स्पेसिफाई कर दो, आपको 2 बार स्प्लिट करना है 2 स्पेसिफाई कर दो. तो जितनी बार आपको स्प्लिट करना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. अब बेसिकली ये ध्यान रखना यार, कभी भी मैं किसी को भी स्प्लिट कर दूं, जैसे सपोज मैंने इस कैरेक्टर को एक बार स्प्लिट किया, ए के अबाउट एक बार स्प्लिट किया, एक बार स्प्लिट किया, मैंने एक लाइन बनाई है मतलब एक स्प्लिट है. इससे कैरेक्टर्स कितने निकल रहे हैं या फिर स्ट्रिंग्स कितनी निकल रही हैं? स्ट्रिंग्स इससे 2 निकल रही है, एक V निकल रहा है और एक ये RDAN स्पेस GRG पूरा एक निकल रहा है. तो 2 स्ट्रिंग्स निकल रही हैं इससे. अगर मैं 2 स्प्लिट करता, सपोज इसके अबाउट भी एक और स्प्लिट करता, देन अगर मैं 2 स्प्लिट करता तो यार इससे इन टोटल 3 स्ट्रिंग्स मिलती, V मिलता, RD मिलता और N स्पेस GRG अलग मिलता.
अगर सपोज मैं इसी के अबाउट 3 स्प्लिट कर दूं, जैसे सपोज मैं इसके अबाउट भी कर दूं, तो वी अलग, आर डी अलग, एन स्पेस जी अलग, आर जी अलग। तो ऐसे ही आपको जितने स्प्लिट चाहिए, मतलब आपने यहाँ पे जो वैल्यू स्पेसिफाई करी +1 करके आप उतने कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और लेफ्ट से यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, लेफ्ट से आप इसमें यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्स स्प्लिट में यहाँ पे लेफ्ट से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कितने स्प्लिट आपको चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया। देखो आई नो यार, अभी चीजें क्लियर नहीं होंगी और थियोरेटिकली चीजें क्लियर होती भी नहीं है। ठीक है, सीएस वर्ड है, प्रोग्रामिंग वर्ड है, प्रोग्रामिंग वर्ड में हम थियोरेटिकली चीजें नहीं समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली चीजें समझाऊंगा, A to Z डिटेल में सब चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। प्रैक्टिकली पूरी कहानी अभी हम समझेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी फिलहाल बस सम अप कर रहा हूं कि चीजें एकदम से नहीं ना दिखे प्रैक्टिकल में, स्क्रीन पे एकदम से चीजें नहीं दिखती हैं तो यार दिमाग घूम जाता है। तो इसीलिए थियोरेटिकली पहले चीजों को कंफर्टेबल हो जाओ, इस चीज को दोबारा से प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, रिपीट हो जाएगा एक तरीके से। चलो मैक्स स्प्लिट, तो सेपरेटर समझ में आया। सेपरेटर बेसिकली क्या करता है, एक स्प्लिट, एक स्ट्रिंग को आपको जिस कैरेक्टर के अबाउट स्प्लिट करना है आप वो सेपरेटर में डालोगे, और कितने स्प्लिट करने हैं वो आप मैक्स स्प्लिट में डालोगे। सिंपल सी बात है ना। इससे अगर मैं इसकी बात करूं बेसिकली पैरामीटर्स की, तो द स्प्लिट मेथड टेक्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 पैरामीटर्स। ये मैक्सिमम 2 लेता है, मिनिमम आप इसको 0 दे सकते हो, ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज अपनी ले लेगा और ये आपको स्प्लिट करके दे देगा, कुछ नहीं कहेगा ये, आप इसमें ब्लैंक छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। बट मैक्सिमम ये 2 लेगा, 2 से ज्यादा नहीं लेगा ये। सो सेपरेटर होता है सबसे पहला, विच इज ऑप्शनल आर्गुमेंट। अच्छा, सेपरेटर पे भी ऑप्शन लिखा हुआ है, मैक्स स्प्लिट पे भी ऑप्शन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक भी पास नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन लिखा हुआ है। सो सेपरेटर क्या करता है, सो ये डीलिमिटर की तरीके से काम करता है। डीलिमिटर मतलब जिसके अबाउट आपको इसको स्प्लिट करना है। डीलिमिटर है एट विच स्प्लिट्स अकर if not provided the string is splitted at white spaces। तो बेसिकली जिस भी कैरेक्टर के अबाउट आपको स्प्लिट करना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, और अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो व्हाइट स्पेस के अबाउट, मतलब बाय डिफॉल्ट व्हाइट स्पेस। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि ये सिंगल स्पेस नहीं लिखा हुआ, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि जब मैं इंटेंशनली स्पेस स्पेसिफाई करता हूँ तो वो सिंगल स्पेस होता है। यहाँ पे ये सिंगल स्पेस नहीं है, ये जितने भी स्पेस मिलेंगे ना वो सबको कंसिडर करेगा। 2 मिलेंगे 2 लेगा, 3 मिलेंगे 3 मिलेगा, 1 मिलेगा 1 लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कहानी दिखाऊंगा। तो यहाँ व्हाइट स्पेसेस ध्यान रखना, सिंगल व्हाइट स्पेस ध्यान मत रखना, व्हाइट स्पेस ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसके बाद मैक्स स्प्लिट है ऑप्शनल, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट्स इफ नॉट प्रोवाइडेड देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्प्लिट्स। ठीक है, सो तो मैक्सिमम स्प्लिट्स होते हैं बेसिकली कि कितने स्प्लिट्स आपको लेने हैं। अगर आपने इसको कोई भी प्रोवाइड नहीं किया वैल्यू तो -1 ले लेगा, तो उस पर कोई लिमिट नहीं रहेगी। तो जितने भी स्प्लिट से लगा पाएगा, जितने भी होंगे वो कैरेक्टर्स अवेलेबल, उतने स्प्लिट से करके दे देगा आपको। यहाँ पे ऐसा भी है कि ये स्प्लिट वैल्यू सिर्फ इंटीजर होनी चाहिए, डेसिमल वगैरह नहीं चलेगी, और आप बड़ा नंबर डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो सब भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली कहानी देखेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरीके से चीजें चलती हैं। तो प्रैक्टिकली पूरी कहानी हम चल के देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, बट पहले उससे पहले रिटर्न वैल्यू देख लेते हैं कि रिटर्न क्या करता है। सो द स्प्लिट मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये रिटर्न क्या करने वाला है भाई, ये लिस्ट रिटर्न करने वाला है स्ट्रिंग्स की। मतलब जैसे सपोज मैंने कहा यार वरदान गर्ग है ना, वरदान गर्ग स्पेस गर्ग, मैंने इसको स्प्लिट, ये एस है, स्ट्रिंग एस पॉइंट कर रहा है, मैंने एस डॉट स्प्लिट किया अबाउट व्हाट, अबाउट सपोज ए। अब ए के अबाउट कितने स्प्लिट लग रहे हैं, मैंने मैक्सिमम स्प्लिट स्पेसिफाई नहीं किया तो मैक्सिमम स्प्लिट ही ले लेगा। मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाई नहीं किया, मैक्सिमम स्प्लिट ले लेगा। ए के अबाउट, ए के अबाउट, ए के अबाउट। तो देखो सबसे पहला कैरेक्टर इज वी, तो किस तरीके से ये आउटपुट होगा ये समझो। ये होगा भाई आउटपुट आपका एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो वी पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर इज आर डी, दूसरा कैरेक्टर इज आर डी, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर इज एन स्पेस जी इज द नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर इज आर जी। और ये यार स्ट्रिंग के एलिमेंट्स इस तरीके से हैं कि यार आप इसको लूप कर सकते हो, आप एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नोट इफ मैक्स स्प्लिट इज स्पेसिफाइड द लिस्ट विल हैव अ मैक्सिमम ऑफ मैक्स स्प्लिट प्लस 1 आइटम। अगर यहाँ पे मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाइड है तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2 स्पेसिफाई किया होता, 2 तो 3 कैरेक्टर्स होते, तो 2 में मतलब इन दोनों के अबाउट स्प्लिटिंग होती, इसके अबाउट स्प्लिटिंग नहीं होती, तो मुझे वी एक कैरेक्टर मिलता, आर डी एक कैरेक्टर मिलता, और फिर एन जी नहीं मिलता, फिर मुझे एन जी आर जी एक कैरेक्टर मिलता, मतलब एन जी ए आर जी कैरेक्टर मिलता है, तो मुझे 3 कैरेक्टर्स मिलते हैं, 3 एलिमेंट्स मिलते हैं। तो कितने आइटम्स होंगे आपके रिटर्न वैल्यू में, तो दैट डिपेंड्स कि आपके कितने बेसिकली मैक्स स्प्लिट की वैल्यू है। तो मैक्स स्प्लिट की जो भी वैल्यू है +1 करके आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। सिंपल सी बात ये है। क्लियर? आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो इस तरीके से आपकी रिटर्न वैल्यू और पैरामीटर्स की कहानी काम करती है।
जो आपको थ्योरेटिकली तो दिख गई आपको, बट ये कहानी प्रैक्टिकली समझनी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपका ये मैक्स स्प्लिट काम करता है। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या देखने वाले हैं? देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विच इज स्प्लिट। तो जैसे अपन ने स्लाइड्स में देख भी लिया था यार, कितना इंपॉर्टेंट है आपका बेसिकली स्प्लिट मेथड, वो भी हम अभी प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि स्प्लिट मेथड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे आप इसका भी फिलहाल देखोगे ना फंक्शनिंग, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और क्वेश्चंस भी इससे बहुत आते हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है बेसिकली आपका स्प्लिट मेथड बेसिकली। ठीक है, चलो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक नई फाइल बना दूंगा, विच वुड बी स्ट्रिंग, ओके नॉट स्ट्रिंग, दिस इज स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग मेथड डैश करके स्प्लिट। ठीक है, तो जैसे नाम ही बता रहा है यार, नाम क्या बता रहा है कि स्प्लिट करेगा, है ना, और स्प्लिट ही करता है बेसिकली। अब मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूंगा यहाँ पे, तो मेरा VS कोड ओपन हो गया इस फोल्डर के अंदर। गेट स्टार्टेड बंद कर दूंगा, इसके अंदर एक नई फाइल बनाऊंगा, दैट वुड बी python_file.py। इसको बंद करेंगे और यहाँ पे हम सीखने वाले बेसिकली क्या, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं आपका डिटेल में कि किस तरीके से आपका स्प्लिट फंक्शन काम करता है। तो स्प्लिट पहले तो यार इसके सिंटेक्स वगैरह चीज़ें देख लेंगे, स्प्लिट फिर आपको यूटिलिटी समझाऊंगा। तो स्प्लिट अगर मैं ऐसे डाल दूंगा तो यार कुछ होगा नहीं, इसमें एरर आ जाएगा, ऐसा नाम का कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको ये क्या कर देगा, ये आपको एरर दे देगा भाई कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो नेम एरर आ गया विच इज स्प्लिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, स्प्लिट नामक वस्तु जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट, सो इट इज़ नॉट देयर। ठीक है, तो आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है। सिंटेक्स क्या है यार, देखो बहुत क्लियरली अब सिंटेक्स हम बहुत ज़्यादा फोकस कर चुके हैं, स्ट्रिंग मेथड्स के सिंटेक्स पर अब सही हो जाने चाहिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ डालना है स्ट्रिंग, जिसको भी स्प्लिट आप करना चाहते हो, डॉट करके आप क्या डालोगे यहाँ पे वर्ड डालोगे स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट डालोगे, पैरेंथेसिस लगाओगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, दो ऑप्शनल है, मतलब पहला तो ऑप्शनल है नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है, वैसे दूसरे की भी डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे डाल दूँ बेसिकली स्प्लिट में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है सेपरेटर, ठीक है, सेपरेटर, और फिर नेक्स्ट क्या होता है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आपके पास, फिर होता है मैक्स स्प्लिट। ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में डिटेल में समझेंगे बेसिकली कि क्या कहानी है, ये सेपरेटर क्या है, मतलब हम समझ तो चुके हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी एक एक करके समझेंगे कि सेपरेटर और मैक्स स्प्लिट क्या क्या करता है। बट फॉर नाउ अभी हम क्या करेंगे, पहले आपको इसकी एक बेसिक सी यूटिलिटी समझाता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ भी बिना पास करे मैं आपको बेसिक सी यूटिलिटी समझाता हूँ। जैसे सपोज मैंने सपोज कोई भी स्ट्रिंग लिखी है ना, तो सपोज एक स्ट्रिंग में लिख देता हूँ विच इज माई नेम इज वरदान गर्ग, माई नेम इज वरदान गर्ग। ठीक है, अब मेरे पास सपोज ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब मुझे इस सेंटेंस में क्या करना है, हर वर्ड को सेपरेट करना है विद दिस स्पेस, मुझे हर वर्ड को सेपरेट करना है। तो यहीं पे काम आता है कि आज आपका स्प्लिट का। तो यहाँ आप क्या करो, डॉट स्प्लिट डालो, है ना, डॉट स्प्लिट करो, और यहाँ पे इस तरीके से बस बंद कर दो, दैट्स इट, और ये आपका स्प्लिट हो जाएगा। अब आई नो यहाँ पे अपने को कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज दिस रीजन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो आप रन कर रहे हो दैट इज आईडीई में इसका आउटपुट नहीं दिखेगा, ये रिटर्न वैल्यू नहीं दिखेगी। आपको क्या करना पड़ेगा इसको यार, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर में रन करना पड़ेगा, IDLE में रन करना पड़ेगा, तब चीजें दिखेंगी, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ करना पड़ेगा। तो मैं पहले तो आपको क्या करता हूँ, IDLE में दिखाता हूँ। सो IDLE लेटेड ओपन, ओके ओपन हो गया है। अब इसमें अगर सपोज मैं इस चीज को रन करूँ, माई नेम इज वरदान गर्ग डॉट स्प्लिट, अब इसको मैं अगर यहाँ पे रन करूंगा तो मुझे आउटपुट देखने को क्या मिलेगा, देखिए, तो मुझे देखने को मिला भाई माई नेम इज वरदान गर्ग, सेपरेट हो चुके हैं सारे वर्ड्स। ठीक है, माई नेम इज वरदान गर्ग। अब जैसे यहाँ पे जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है, यही चीज़ आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से, है ना। तो आपको यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज़ अपने सब कान वान दिमाग सब खोल के यहाँ पे सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आगे। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा इनको। चलिए प्रिंट डालेंगे, रन करेंगे, तो अब देखो इसको रन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, वही सेम आउटपुट देखने को वापस से मिल गया, which is what, which is my name is वरदान गर्ग।
बट द क्वेश्चन इज कि यार ये रिटर्न क्या हो गया, ये तो लिस्ट रिटर्न हो गया, ठीक है, ये स्ट्रिंग का रिटर्न हुआ, ये तो लिस्ट रिटर्न हो गया। तो हाँ भाई, ये भी नोट करने वाली बात कि स्प्लिट आपका क्या रिटर्न करता है, आपकी स्प्लिट करने के बाद जो जो भी कैरेक्टर स्प्लिट हुआ है उसका आपको क्या रिटर्न करके देता है, आपको वो एक एलिमेंट के फॉर्म में रिटर्न करके देता है लिस्ट के। तो लिस्ट के एक एलिमेंट की तरीके से चीज आपको देखने को मिलने वाली है, जैसे यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो अगर आपको सपोज चेक करना है तो उसको चेक कर लो ना यार, टाइप, कि इसका टाइप क्या है। तो प्रिंट करेंगे हम लोग बेसिकली क्या, टाइप ऑफ बेसिकली दिस थिंग, ठीक है। तो अगर मैं इसका, और इसको भी रन करते हैं है ना, इसको भी क्यों हटा रहे हैं अपन, इसको भी रन करते हैं, चीज़ रन करते हैं फिर टाइप रन करते हैं उसका। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखना क्या है, ये आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है और यहाँ पे क्या है, टाइप, आपका लिस्ट है टाइप, राइट। क्या है टाइप, लिस्ट है टाइप, क्लास लिस्ट है, टाइप लिस्ट है बेसिकली। तो ये टाइप मतलब लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है बेसिकली, सिंपल सी बात। आई होप दैट इज क्लियर, है ना। तो लिस्ट रिटर्न होती है बेसिकली। तो बहुत बेसिक सी यूटिलिटी क्या, स्प्लिट फंक्शन की। तो स्प्लिट एक स्ट्रिंग लेगा, उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अबाउट। अब देखो यहाँ पे आपको सेपरेटर का मतलब वैसे तो समझा चुका हूँ, बट हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि आप यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी क्या हो गई, स्पेस हो गई। कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो यहाँ पे ये चीज भी समझ में आई कि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना स्पेसिफाई करे भी चीजें चल जाती हैं, ठीक है। बट अगर स्पेसिफाई कर दोगे तब भी चल जाएगी। तो जैसे कि आप कोई भी चीज स्पेसिफाई करोगे तो उस हिसाब से भी कहानी आपकी परफेक्टली वैलिड है, चलेंगी, ठीक है। तो जब नहीं स्पेसिफाई करोगे तो सेपरेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी बाय डिफॉल्ट, दैट इज स्पेस, एंड मैक्स स्प्लिट की क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। उसको आप ट्रिगर करके कुछ और डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो अभी हम देखेंगे सारी पॉसिबिलिटीज। बट आई थिंक यहाँ तक कहानी समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ तक चीज क्लियर हुई कि टाइप क्या होता है बेसिकली। अब इसके सारे वर्जन को जैसे अब आपके, क्योंकि ये तो लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है, ये लिस्ट रिटर्न करके दे रहा है, तो अब इस पे आप चाहो तो बेसिकली इसमें क्या कर सकते हो, इस पे आप इटरेट भी कर सकते हो। जैसे फॉर आई इन, अब ये कर दो, फॉर आई इन दिस प्रिंट आई, प्रिंट व्हाट, प्रिंट आई। तो बेसिकली क्या होगा, हर एक वर्ड आपको रिटर्न होके मिल जाएगा, प्रिंट होके मिल जाएगा। देखिए तो क्या मिला, माई नेम इज वरदान गर्ग, सेपरेटली एक मिल गया है। क्योंकि ये चीज क्या है, जो चीज आपने ये रिटर्न कर रही है, रिटर्न वैल्यू क्या दे रही है, ये आपको लिस्ट दे रहा है, तो इसके ऊपर आप इटरेट कर सकते हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वैलिड। तो आई होप चीज समझ में आई कि सेपरेट वर्ड आप फेच कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, पहले सारे सिंटेक्स दिखाता हूँ आपको कि सारे सिंटेक्स वैलिड है यहाँ पे। मतलब मैं अब जरूरी नहीं यार इतना लंबा चौड़े में हो जाता है कंफ्यूज। जैसे अब सपोज मैंने यहाँ पे पूरे पे वैल्यू टाइप डाल दिया, यहाँ इस पूरे पे ट्रेड कर दिया, अब कंफ्यूज हो गए, है ना। बट कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे बाकी सिंटेक्सेस भी वैलिड है। मतलब मैं वैर करके वेरिएबल बना सकता हूँ जिसमें मैं जो स्ट्रिंग है वो स्टोर कर सकता हूँ, विच इज माई नेम इज वरदान गर्ग, राइट। मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट वन, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं प्रिंट कर सकता हूं पूरा var डॉट स्प्लिट, है ना। var डॉट स्प्लिट अब मैं रन कर सकता हूँ और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली मैंने अपना नाम रन किया जिसको var में स्टोर कराया, फिर var डॉट स्प्लिट रन किया और इसको फिर अपन एग्जीक्यूट कराने वाले, प्रिंट करने वाले। तो लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। तो अगर आप देखो सो आंसर इज माई नेम इज वरदान गर्ग, माई नेम इज वरदान गर्ग, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, है ना, कि क्या होने वाला है बेसिकली, क्या हो रहा है। आई होप यू गॉट दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हो। अब इसी में आप चाहे तो इसी का टाइप रन कर लो, है ना, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी का टाइप रन कर लो, टाइप, ठीक है। तो टाइप रन करोगे तो टाइप भी आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे टाइप आ गया, क्लास लिस्ट आ गई, है ना। तो लिस्ट टाइप आ गया। इसके अलावा आप इसी में इटरेट भी कर सकते हो, फॉर आई इन var डॉट स्प्लिट, क्या हो जाएगा, प्रिंट करेंगे आई को, तो क्या होगा, माई नेम इज वरदान गर्ग। आई होप यू गॉट दैट, राइट। सो दिस इज द थिंग, ओके। अब जैसे मैंने var यहाँ स्टोर करा, यहाँ प्रिंट किया है, जरूरी नहीं है मैं एक आउटपुट में भी इस चीजें स्टोर कर सकता हूँ। opt करके आउटपुट बना लूंगा, opt इज इक्वल्स टू व्हाट, opt इज इक्वल्स टू पूरी स्ट्रिंग बना दूंगा, माई नेम इज वरदान गर्ग, चलो ठीक है। एंड डॉट लगाएंगे, डॉट स्प्लिट, है ना, डॉट स्प्लिट यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, opt में स्टोर हो जाएगा। और फिर प्रिंट कर लेंगे हम क्या, opt बेसिकली। ऑल्दो दिस इज नॉट एट ऑल दैट मच यूजफुल, क्योंकि हम कभी भी पूरे स्ट्रिंग में डॉट स्प्लिट नहीं लगाएंगे, सो दैट इज नॉट दैट मच यूजफुल। बट हाँ ये वैलिड है, आपको वही चीज़ रिटर्न करके देगा, विच इज माई नेम इज वरदान गर्ग इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, है ना।
बट मोस्ट फीजिबल फॉर्मेट क्या है, मोस्ट फीजिबल सिंटेक्स क्या है, आप वैर करके वेरिएबल बनाइए, वैर को भी मतलब हर चीज़ को अलग वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए। यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा माई नेम इज वरदान गर्ग, ठीक है, मैंने अपने अलग वेरिएबल में पूरा स्ट्रिंग स्टोर किया। फिर ओपीटी में मैं स्प्लिट स्टोर करूंगा विच इज वैर डॉट स्प्लिट, अलग से स्प्लिट स्टोर करूंगा। फिर मैं प्रिंट करूंगा बेसिकली क्या, फिर मैं बेसिकली प्रिंट करूंगा आपका ओपीटी की क्या है, और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या आपका टाइप ऑफ ओपीटी, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करूंगा क्या, प्रिंट नहीं करूंगा, फिर मैं इटरेट करूंगा फॉर आई इन ओपीटी, तो फॉर आई इन ओपीटी, ओके, print what, print I. Now let me just show you what would be the answer. So my name is Vardhan Garg, है ना, so my is separate word, name is separate, is separate, Vardhan is separate, Garg is separate, so that is a separate thing. Class क्या है, list है basically, so my name is Vardhan Garg, the output. Understood? So this is the thing. Clear? I hope you got the point. I hope you got what the thing is. ठीक है, तो सिंटेक्स इज कम्प्लीटली क्लियर, सिंटेक्स में आई होप कोई दिक्कत नहीं, ऑल्दो सिंटेक्स में थोड़ी बहुत कहानी पहले मैं आपको आगे समझा दूँ पूरी सिंटेक्स भी, फिर इसमें पॉसिबिलिटी सारी दिखाएंगे, विच इज कि यार क्या मैं इसमें पर्टिकुलर सपोज इस चीज को छोड़ दूं, विच इज अब अंदर की कहानी हम देखेंगे क्या है, पहले बाहर बाहर की देख लेते हैं, अंदर की कहानी अभी हम देखेंगे। पहले तो ये देख ले कि अगर इसको मिस कर दे तो कुछ प्रॉब्लम, तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा कि आप ये रन कर रहे हो। तो आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हो, बिल्ट इन मेथड स्प्लिट रन कर रहे हो। str ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का बिल्ट इन मेथड स्प्लिट रन कर रहे हो, जो इस मेमोरी एड्रेस पे है, जो इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे, तो एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे है क्या, एक बिल्ट इन मेथड स्प्लिट ऑफ अ पर्टिकुलर str ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो वो आप रन कर रहे हो, ठीक है, आई होप यू गॉट दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से ये कहानी रन होगी, ठीक है। इसके अलावा तो ये आउटपुट आपका रन हो गया, प्रिंट कर लिया आपने आउटपुट, ठीक है, सो दैट इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लम, या आप पैरेंथेसिस में कर सकते हो। अंदर की क्या कहानी है वो देखेंगे, बट पहले बाहर देख लेते हैं कि क्या मैं यहाँ पे लिस्ट डाल सकता हूँ, लिस्ट पे स्प्लिट लगा सकता हूँ। लेट मी शो यू दैट वन बेसिकली। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अच्छा यहीं पे मैं प्रिंट कर लूंगा, है ना, मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ूंगा, विच इज मैं बेसिकली क्या करूँगा यार, मैं लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। सो सपोज मैंने लिखा माई नेम कॉमा और फिर वरदान गर्ग, ठीक है। बेसिकली द थिंग इज मैंने क्या किया, मैंने बस ये करा यार कि मैंने जो माई नेम है वो एक एलिमेंट बनाया, वरदान गर्ग एक एलिमेंट बनाया। अब इस पर मैं डॉट स्प्लिट रन करने वाला हूँ, डॉट स्प्लिट रन करने वाला हूँ। तो क्या यहाँ पे डॉट स्प्लिट चलेगा, तो नहीं भाई, एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, विच इज लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट। तो स्प्लिट नामक कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है यार लिस्ट के पास, तो क्यों चलेगा, नहीं चलेगा। क्लियर, ओके। इसी में एक चीज और समझेंगे, विच इज बेसिकली क्या मैं यहाँ पे टपल पास कर सकता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू दैट टपल वैलिड है क्या। सो नहीं यार, एट्रीब्यूट एरर इसमें भी आ जाएगा, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट, again the same thing। Okay, what about this one, which is मैं again यहाँ पे list run करूँगा, ठीक है, but I would separate this, my name is वरदान गर्ग। अब सेपरेट बना दिया, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि यार सर ये दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया आपके लिए, डोंट वरी, है ना, उस पर स्प्लिट रन करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी एट्रीब्यूट एरर, बेसिकली लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्प्लिट, तो स्प्लिट नामक कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस पे, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट कि मैं अगर इसी में कॉपी पेस्ट कर दूं, बेसिकली क्या मैं सपोज यहाँ पे टपल बना दूं, व्हाट अबाउट दिस, क्या ये वैलिड है। नो यू वोंट बी शॉक्ड नाउ, बिकॉज ये आप देख चुके हो कि ये वैलिड है। इसमें माय नेम इज वरदान गर्ग सेपरेट होके आ जाएगा लिस्ट में, क्यों, इसमें एट्रीब्यूट एरर क्यों। अगेन यार, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बेसिकली टपल नहीं है, ये सिर्फ एक सेपरेटर का काम कर रहा है। एक तरीके से आपने उस ऑब्जेक्ट को सेपरेट करने के लिए, उस पर मेथड लगाने के लिए आपने रन करा है, बस दैट्स इट। नॉर्मल ब्रैकेट्स का काम कर रहा है ये, दैट्स इट। अगर इसको टपल बनाना है आपको, इतनी ही इच्छा आपको टपल बनाने की इसमें, तो आप क्या करो यार, इसमें लगा दो कॉमा,
अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं चलेगा, ठीक है, अब नहीं चलेगा ये। सो अब आ जाएगा आपके पास एट्रीब्यूट एरर व्हिच इज ट्रिपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स। लेट अंडरस्टूड, गॉट दैट पॉइंट, आई होप दैट इज क्लियर, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, आई होप दैट। सो दिस इज कंप्लीटली क्लियर, आई होप दैट, है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब बेसिकली ये आपको सिंटेक्स क्लियर हो चुका है बाहर का, अब जरा अंदर का सिंटेक्स क्लियर करवाते हैं आपको, व्हिच इज सेपरेटर और मैक्स स्प्लिट की कहानी। तो नाउ व्हाट इज बेसिकली सेपरेटर या मैक्स स्प्लिट, तो मैक्स स्प्लिट पे बाद में जाएंगे, पहले सेपरेटर की कहानी पूरी दिखाता हूं आपको, कहानी क्या है। तो अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं, व्हिच इज var में एक स्ट्रिंग आएगी बेसिकली, फिर ओपीटी में लगेगा यार var डॉट स्प्लिट, ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे जिस भी हमें सेपरेटर में डालना है, बेसिकली जो भी चीज़ सेपरेट करनी है, ठीक है, और इसमें फिर प्रिंट कर देंगे ओपीटी को, प्रिंट कर देंगे ओपीटी को, है ना, ओपीटी को प्रिंट कर देंगे, और फिर प्रिंट कर देंगे ओपीटी को, प्रिंट करने के बाद क्या प्रिंट करेंगे, सो ओपीटी प्रिंट कर दिया हमने, इसके अलावा हम क्या प्रिंट कर दें यार, इसमें var डॉट स्प्लिट, ओपीटी में स्टोर कर दिया, प्रिंट कर दिया ओपीटी को, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या रन करें अपन, इसका टाइप रन करें, नहीं, चलो एक काम करो, हम एक इटरेटर रन करते हैं यार, इसमें फालतू का काम नहीं करेंगे अपन। फॉर आई, हमें टाइप वाइप की दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ गया ना टाइप वगैरह क्या है, तो अब तो बस ये देखो कि यार अब इसमें इटरेट करेंगे तो क्या होगा, फॉर आई इन ओपीटी, तो ओपीटी में इटरेट करते हुए हम बस हर एक एलिमेंट को स्टोर कर प्रिंट करने वाले हैं, तो प्रिंट कर देंगे हम आई को बेसिकली, है ना, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। अब देखो चीज समझने वाली क्या, तो यार देखो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, अब देखो समझना, जैसे मैंने लिखा माई नेम इज वरदान गर्ग, अब मैंने जब यहाँ पे कुछ भी पास नहीं किया बेसिकली, देन व्हाट हैपेंड कि बेसिकली इसने क्या किया, इसने ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस के बेसिस पे स्प्लिट कर दिया। मतलब क्या किया, इस बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग से विजिट करना शुरू कर रहा है, इसने m विजिट किया, है ना, m सही है, y सही है, इसने जैसे देखा स्पेस से कहा इसने कट मार दो। अच्छा एक बात जरूर नोटिस करिएगा, जो चीज लोगों को कंफ्यूज करते हुए चीज कि यार ये स्पेस के बेसिस पर अगर इसने स्प्लिट किया भी है तो ये स्पेस इंक्लूसिव नहीं है, इस स्प्लिट में ये स्पेस इंक्लूड नहीं होगा, दिस स्पेस वोंट बी कंसिडर्ड हियर, इस स्पेस का कोई कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इस स्पेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, इस स्पेस को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही यहाँ पे, ठीक है, इसको हटाया जा रहा है, सिर्फ माई लिया जाएगा, नेम लिया जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ वाले स्पेस को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, इज लिया जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ वाले स्पेस को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, यहाँ वाले स्पेस को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सो माई नेम इज वरदान गर्ग के हिसाब से स्पेस के बेसिस पे आपने क्या किया, हर वर्ड को सेपरेट किया, माई नेम इज वरदान गर्ग आपके सेपरेटली आ गया। ये देखिए जैसे कि आ गया माय नेम इज वरदान गर्ग, और अगर आपको देखना है तो देखो इस दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, इन दोनों के बीच में भी कोई स्पेस नहीं है, कोई स्पेस नहीं आ रहा बीच में, स्ट्रिंग्स आपको बता रही है, ठीक है। अगर सपोज यहीं पर यार, अगर सपोज मुझे इस पे बेस्ड सेपरेट करना ही नहीं है, सपोज मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे अगर इन केस, बहुत प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ, अब ये वही अगेन जैसे मैंने कहा कि इसका बहुत काम आता है, ठीक है, अब सपोज इसी सेंटेक्स को मैं आगे बढ़ा दूं, सो माय नेम इज वरदान गर्ग, और मैं फुल स्टॉप लगा के एक नया स्टेटमेंट ऐड करूं, ठीक है, आई टीच व्हाट, आई टीच कंप्यूटर साइंस, आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस to my students at Magnet Brains, I know थोड़ी सी बड़ी हो गई है स्ट्रिंग, ठीक है, बट ओके वैलिड है, सही है। तो माय नेम इज वरदान गर्ग, आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू माय स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स। अब मैं चाहता हूँ यार इसमें ये दो सेपरेट हो जाए। अब देखो अगर मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो क्या होगा, स्पेस से सेपरेट हो जाएंगी चीज़ें, और कुछ ये बकवास आ जाएगी, है ना, जो मुझे नहीं चाहिए। माय नेम इज वरदान गर्ग, मुझे ये सब कहानी नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसे थोड़ी वर्ड टू वर्ड सेपरेट थोड़ी चाहिए। मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे सेपरेट चाहिए फुल स्टॉप पे बेस्ड, है ना, मुझे दो अलग अलग सेंटेंसेस सेपरेटेड चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पास कर सकता हूँ भाई फुल स्टॉप, और अब क्या होगा, जो स्ट्रिंग है वो इससे फुल स्टॉप के अबाउट सेपरेट हो जाएगी। लेट्स सी, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो देखो पहली स्ट्रिंग क्या है, माय नेम इज वरदान गर्ग, एंड नेक्स्ट क्या है, आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू माय स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स,
अगर हम यहाँ पर भी देखो, सो माई नेम इज वरदान गर्ग इज द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड आई टीच। अच्छा, ये चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो इसमें अपन बना भी देते हैं यार, ठीक है, कि क्या चीज़ पहली है क्या चीज़ दूसरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बना दूँ यार, यहाँ पे इटरेशन के लिए हम क्या कर दें, इन्यूमरेट का यूज़ कर ले यार, इन्यूमरेट यूज़ करते हैं, इन्यूमरेट वुड बी गुड, है ना। आई कॉमा जे करेंगे ताकि मुझे इटरेशन का भी पता चलता रहे। तो इन्यूमरेट का यूज़ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और आई कॉमा जे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। जस्ट सी, और बीच में एक काम करते हैं कि हम ये करते हैं, हम ये बनाते हैं, लेट्स सी। सो माई नेम इज वरदान गर्ग, सो 0th इंडेक्स पे सबसे पहले क्या है, माई नेम इज वरदान गर्ग, और फिर नेक्स्ट क्या है, 1 पे आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू माई स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स। ऑल्दो यही चीज़ जब मैंने ऊपर करी थी तो ये कहानी नहीं हुई थी भाई, है ना, तब ये कहानी नहीं हुई थी। अब वो चीज़ हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा दूंगा ये चीज़ बिल्कुल। अगर मैं इसको रन करूँ देन सी, सो माई नेम इज़ वरदान गर्ग, आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू माई स्टूडेंट्स एट मैग्नेट ब्रेन्स। 0 पे माई, 1 पे नेम, फिर 2 इज़ वरदान गर्ग, आई टीच कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे अब देखो सेपरेट, हर वर्ड एक सेपरेट उस पर आ रहा है फॉर्म में, समझ में आया। तो यहाँ फुल स्टॉप पे सेपरेट हो रहा है। अच्छा, चीज़ें समझिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि यार जिस चीज़ पे बेस्ड आप स्प्लिट कर रहे हो दैट इज़ नेवर कंसिडर्ड, है ना, उसको कभी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, उसको कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। देखो यहाँ पे फुल स्टॉप कहीं दिख रहा है क्या, वरदान गर्ग के बाद फुल स्टॉप दिख रहा है, यहाँ वरदान गर्ग के बाद फुल स्टॉप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। क्या आई से पहले फुल स्टॉप दिख रहा है, कि यहाँ से पहले फुल स्टॉप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज है ही नहीं, इसलिए नहीं दिख रहा है भाई, समझे। येस और नो, टेल मी दैट, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे सपोज इसी में यार मैं और बहुत सारी हरकतें कर सकता हूँ, जैसे कि किस सेंस में, मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, मैं ये आई टीच कंप्यूटर साइंस एंड ए आई एट मैग्नेट ब्रेन्स को हटाऊंगा और यहाँ पे डाल दूंगा यार स्पेस की जगह हैशटैग, ठीक है। सो हैशटैग, तो बहुत बार क्या होता है ना यार, इंस्टा पे इतनी सारी हैशटैग वैल्यूज आ जाती हैं कि चीज़ें इरिटेटिंग हो जाती हैं, तो उसमें उस हैशटैग को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे यार, यहाँ पे हैशटैग डाल देंगे, रिमूव दैट हैशटैग, वी डोंट नीड दैट दोज हैशटैग्स हियर। देखो क्या हुआ, सो माई नेम इज वरदान गर्ग एज इट इज नॉर्मल आ चुका है, माई नेम इज वरदान गर्ग 0 1 2 3 4 हैशटैग्स रिमूव हो चुके हैं भाई। अच्छा, इसी में पता है रियलाइज करने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वेर भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, है ना, तो यू विल अप्रिशिएट द थिंग कि क्या कहानी है। सो वेर ये था भाई कहानी, और अब ये कहानी है, क्लियर। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग, है ना, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करेगा, एट द रेट, सो हैशटैग भी नहीं आ रहा है, यहाँ हैशटैग है, सेपरेट तो किया है, माई और नेम को हमने सेपरेट तो किया, बट यहाँ पे हैशटैग नहीं है इंक्लूसिव, ये वाला हैशटैग भी इंक्लूसिव नहीं है, ये वाला भी हैशटैग इंक्लूसिव नहीं है, ये वाला भी हैशटैग इंक्लूसिव नहीं, समझने वाली बात। अच्छा, एक चीज और दिखाते हैं, क्या हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं हैशटैग में, अंदर हम अगर सपोज लिस्ट पास कर दे तो कोई दिक्कत है क्या यार। मैं सपोज यहाँ पे लिस्ट पास कर दूँ तो कोई दिक्कत, सिर्फ हैशटैग की लिस्ट पास करूँ, अभी तो कोई और एलिमेंट भी पास नहीं कर रहा मैं, तो यहाँ कुछ एरर, बिल्कुल भाई, क्या टाइप एरर, मस्ट बी स्ट्रिंग और नन नॉट लिस्ट। तो या तो आप नन पास करो या फिर स्ट्रिंग पास करो, आप ये नहीं पास कर सकते विच इज लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी विच इज नॉट अलाउड, ठीक है। और ये मैं एक्चुअली यहाँ पे पेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा इस चीज़ को, ठीक है, ताकि ये चीज़ क्लियर है ना, किस में दिक्कत आई है, किस लाइन में दिक्कत आई है, तो वो लाइन क्लियर रहनी चाहिए, है ना। चलो, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई कि आप नहीं कर सकते हो तो नन पास कर सकते हो। हाँ यार, नन पास कर सकते हो। नन क्यों कर सकते हो पास, क्योंकि नन मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू बेसिकली। जैसे सपोज अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हैशटैग के बेसिस पे सेपरेट ना करने के बजाय मैं चाह रहा हूँ नन के बेसिस पे सेपरेट करने के लिए, तो नन से मुझे क्या सेपरेट होकर मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बट मैं करवाना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा वरदान और गर्ग के बीच में स्पेस डाल देता हूँ। अब देखना क्या होगा, सी, तो यहाँ हैशटैग के बेसिस पे सेपरेशन नहीं हुआ, यहाँ सेपरेशन किस बेसिस पे हुआ, इस स्पेस के सेपरेशन पे, इस बेसिस पे हुआ है। तो देखो यहाँ से पहले का वरदान तक का पार्ट इसके अंदर आ गया, माय से लेके वरदान यहाँ आ गया, और हैशटैग से लेके गर्ग का लास्ट जी यहाँ तक आ गया, अंडरस्टूड। और यहाँ पे आप इवन यहाँ पर भी देख सकते हो वो चीज़, तो स्पेस पे बेस सेपरेशन हुआ है। तो नन मतलब डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेस कैरेक्टर ओनली, अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया दैट इज नन बेसिकली, है ना। अच्छा, यहीं पर मैं अगर सपोज इसी चीज़ को मतलब वही स्पेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आई विल डू दिस। तो अगर मैं ये करूंगा देन व्हाट विल हैपन, तो उसी तरीके से सेपरेशन हो जाएगा बेसिकली। तो एम से लेके एन तक सेपरेशन हुआ और हैशटैग से लेके जी तक सेपरेशन हुआ, और वही दो सेपरेशन आपको मिल गए, अंडरस्टूड। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, ओके। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ, और थोड़ी सी अब ढंग की स्ट्रिंग लेंगे यार, ये बकवास हैशटैग वाली स्ट्रिंग नहीं लेंगे। आई डोंट लाइक दीज हैशटैग्स, है ना, आई डोंट लाइक दीज हैशटैग्स, दीज इरिटेट मी अ लॉट,
ठीक है, तो मुझे ये हैशटैग्स बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, नाउ व्हाट, नन करेंगे तो डेफिनेटली सारे वर्ड सेपरेट हो जाएंगे, बट आई डोंट नीड दैट। आई वांट अ स्ट्रिंग व्हिच इज एम्प्टी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के बेसिस पे सेपरेट करके देखते हैं व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। तो देखो, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के बेसिस पे सेपरेट किया तब भी एरर आ जाएगा, विच इज व्हाट, वैल्यू एरर। एम्प्टी सेपरेटर लेके आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आता है और बच्चों को फंसा के चला जाता है। तो आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि क्या कहानी है। एम्प्टी सेपरेटर के बेसिस पे आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्या मिलेगा, एरर भी ध्यान रखना, दैट इज अ वैल्यू एरर, है ना, दैट इज अ वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्यों आया है, तो जब आप इसका अंदर पढ़ोगे कि कहानी क्या लिखी हुई है तो समझ में आएगा, बट वो भी अपन नहीं जा रहे उसके अंदर, है ना। बट ध्यान रखिएगा, एम्प्टी सेपरेटर नहीं डाल सकते, ठीक है, एम्प्टी सेपरेटर नहीं डाल सकते। आप क्या कर सकते हो, स्पेस करेक्टर डाल सकते हो, स्पेस के अलावा मतलब बीच में स्पेस डाल दो। आप क्या डाल सकते हो, आप नन डाल सकते हो। आप नन के अलावा क्या डाल सकते हो, आप जो भी सिंबल डालना चाहिए डाल सकते हो। अच्छा, एक चीज और दिखाता हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक ऐसा सिंबल डाल दूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, देन कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या, क्या उसमें भी एरर आने वाला है बेसिकली। मतलब मैं सपोज, मुझे पता है यार इस स्ट्रिंग में हैश नहीं है या फिर कॉमा नहीं है, मैं हैश इससे सेपरेट कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत आएगी क्या, एरर आने वाला है क्या, बेसिकली ये सेपरेट हो जाएगा। तो अगर आप देखो तो यार एरर कुछ भी नहीं आएगा, एरर वोंट बी देयर, कोई किसी भी टाइप का एरर नहीं होगा। बस क्या होगा, आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग को एक लिस्ट का एलिमेंट बना दिया जाएगा। अच्छा, ये लिस्ट में कन्वर्जन जरूर कर देता है, आपके ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट जरूर कर देगा, मतलब आउटपुट हमेशा आपको लिस्ट के फॉर्मेट में ही मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं मिलेगा। तो इसने क्या किया, आपकी स्ट्रिंग को लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट। ऑल्दो इसने कुछ सेपरेट नहीं किया और एरर भी नहीं आया, दैट इज the point you should worry about, है ना, या you should understand that point। और मैंने ये सपोज गलत जगह डाल दिया यार, ये एरर मैं यहाँ लिखता हूँ यार, एरर को जहाँ पे आया है बेसिकली, है ना। चलो, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, इसमें समझ में आ गया कहानी की क्या है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे, एक पॉसिबिलिटी और बताएंगे, which is सपोज यार यहाँ पर एक ही कैरेक्टर दो लगातार आ जाए, फिर क्या। तो चीज समझिएगा कि क्या होने वाली है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज मैं अब एक नया टाइप का बनाऊंगा, which is my name कॉमा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर कॉमा। तो यार ये CSV फाइल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है ना, वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्प्लिट बेसिकली। और मैंने अब इसको जो है कॉमा पे सेपरेट कर दिया, तो मेरे हर वर्ड सेपरेट हो जाएगा, वी वेरी वेल नो दैट। अच्छा, इसमें स्पेस भी डाल देता हूँ ताकि वो चीज़ भी आपको समझ में आए, है ना। जो मैं एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ वो भी इसी में कवर कर लेते हैं अपन। जैसे मैंने ऐसे किया, सो दिस विल सेपरेट ऑल द वर्ड्स। तो मेरा देखो कहाँ किसके बेसिस पे किया, कॉमा के बेसिस पे किया। अब ये वाला कॉमा नहीं है, प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ इन दैट, ठीक है। ये बेसिकली माय यहाँ पे आया, फिर ये कॉमा लिस्ट के एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए लगा, इस लिस्ट इस कॉमा से सेपरेशन हुआ, और फिर ये स्पेस और नेम एक एलिमेंट बन गया, स्पेस और नेम है ये, फिर कॉमा, फिर स्पेस और इज, फिर कॉमा, फिर स्पेस और वरदान, फिर कॉमा, फिर स्पेस और गर्ग, के एलिमेंट बन चुके हैं, और ये इंडिविजुअल हर एलिमेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली योर सेपरेशन। अब यहाँ पे जो मुझे चीज समझानी है आपको, व्हाट इज दैट इज, अगर सपोज यहाँ पर मैं दो अलग अलग कॉमास को साथ में यूज कर लूँ, लाइक दिस आई एम सेइंग, देन व्हाट विल हैपन। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट्स डाइव इनटू दैट। अच्छा, कॉमा से आई नो यार सेपरेट, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक काम करते हैं हैशटैग डालते हैं, ठीक है। क्यों कॉमा से कंफ्यूज हो गया, नीचे भी तो कॉमा है ना, अब नीचे से भी कॉमा है तो कंफ्यूजन तो बनता है, तो ना हो तो इसलिए से हैशटैग यूज करते हैं। तो हैशटैग से कहानी देखते हैं, हैशटैग से कहानी क्या होने वाली है। सो नॉट जस्ट ओके, सॉरी मैं रिप्लेस तो करना ही भूल गया इसको हैशटैग से। ओके, नॉट जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, क्या हुआ बेसिकली समझिएगा। तो यार देखो, यहाँ पे इस हैशटैग के बेसिस पे आपका ये माय बना पहला एलिमेंट, सो माय इज द फर्स्ट एलिमेंट। इस हैशटैग के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, इस हैशटैग के बाद, मतलब इन दोनों, ऐसा नहीं है यार इस हैशटैग के बाद ये हैशटैग प्रिंट होने वाला, नो, या ये हैशटैग नेम के साथ प्रिंट होने वाला, नो, नॉट एट ऑल। क्या होने वाला है बेसिकली, ये हैशटैग और इस हैशटैग के बीच में क्या है, बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। क्या है बीच में, इस हैशटैग और इस हैशटैग के बीच में क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे वही वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही प्रिंट हो रही है, दिस इज दैट एम्प्टी स्ट्रिंग इज वेल ओनली। सो माय दैट एम्प्टी स्ट्रिंग, और फिर नेम, फिर इज, फिर वरदान, फिर गर्ग, लाइक दिस इट इज हैपनिंग, अंडरस्टूड। तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखो तो फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, फर्स्ट एलिमेंट इज द एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ध्यान रखिएगा, अगर दो सेपरेटर भी आपके साथ में आ जाए तो बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगा, विच मीन्स, अब नाउ आई विल कम टू द पॉइंट, विच इज, कभी कभार यार कंफ्यूजन हो जाता है इस सेंस में कि अगर सपोज मैं यहाँ पे कॉमा के बजाय स्पेस ही रखूँ, सिंगल स्पेस, फॉर नाउ सिंगल स्पेस, अभी आगे देखेंगे कहानी और,
For now the thing is of single space, so my space name is space वरदान is space गर्ग, और यहाँ पे मैं सपोज स्पेस से ही, अच्छा यहाँ मुझे कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत भी नहीं है ना इवन, और मैं यहाँ पे 2 स्पेसेस डाल देता हूँ, देन व्हाट विल हैपन नाउ, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे ये जो 2 स्पेसेस हैं, इस स्पेस के बीच में कुछ हुआ ही नहीं यार, ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज माई, फिर इट इज नेम, फिर इट इज फिर इट इज वरदान, फिर इट इज गर्ग। अच्छा इवन यही चीज मैं आपको इवन देखो यहाँ पे 2 सेपरेट 2 स्पेस दिख रहे हैं, I'll just give 2 spaces there as well, I'll give 2 spaces here as well, I'll give 2 spaces here as well, ठीक है, 2 spaces I am giving, बट ये स्प्लिट होकर आपके एलिमेंट्स क्या क्या दे रहा है, इट इज गिविंग माई नेम इज वरदान गर्ग ओनली 0 to 4, और यहाँ पे इनके बीच में भी इवन स्पेस नहीं दिख रहा है, ठीक है, ना बीच में कोई एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रही है, वाई, बिकॉज ये उसके बेसिस पे सेपरेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों स्पेसेस को सेपरेशन में ले लेना है। ओके, अगर मैं इसी चीज में एक काम और करूं कि यार ठीक है एक काम करते हैं ना, नन डाल के देखते हैं व्हाट विल हैपन विद नन, अगर मैं यहाँ पे नन डाल दूं देन व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपन्स, अगर मैंने नन डाल दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, 0th एलिमेंट में माय, फर्स्ट पे नेम, फिर 2 पे इज, फिर वरदान, फिर गर्ग, ना कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है बीच में, ना इस माय में ना नेम में सेपरेटर इंक्लूडेड है। ओके वेल एंड गुड, व्हाट अबाउट स्पेस, अगर मैं यहाँ पे स्पेस स्पेसिफाई कर दूँ, या नन की जगह मैं स्पेस स्पेसिफाई कर दूँ, सिंगल स्पेस बेसिकली, डबल स्पेस आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग द सिंगल स्पेस, तो अगर मैंने यहाँ सिंगल स्पेस स्पेसिफाई कर दिया तब कहानी हो जाएगी चेंज। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला, बिकॉज यहीं पे क्वेश्चन फंसते हैं, ये एक हमें अभी तक लग रहा था ये और ये बिल्कुल सेम है, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द सीन, कि यहाँ पे जब आपने कर दिया स्प्लिट में कुछ भी पास नहीं किया तो उसने 2 स्पेसेस को इंक्लूड कर लिया एक तरीके से मतलब सेपरेशन के लिए, जब आपने नन पास किया तो इसने बाय डिफॉल्ट वाली तरीके से यही मान ली, तब भी इसने दोनों स्पेसेस को कंसिडर कर लिया सेपरेशन के लिए, बट जैसे ही आपने ये एक सिंगल स्पेस स्पेसिफाई किया, आपने एक्सप्लिसिटली कहा यार मुझे सिंगल स्पेस पे बेस्ड ही चाहिए, तो यहाँ जब आपने सिंगल स्पेस पे बेस्ड कहा तो यार ये अब ये और ये वाला स्पेस 2 अलग अलग है और इसके बीच में आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर ये नेम इसके और इसके बीच में स्पेस है और यहाँ पे आ रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देन व्हाट आई गेट दिस माय, फिर स्पेस, फिर नेम, फिर स्पेस, फिर इज, फिर स्पेस, स्पेस नहीं है ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, वरदान, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर गर्ग। अगर आप देखो भी तो यार यहाँ 2 स्पेस है ना, तो यहाँ माय हुआ, फिर स्पेस आया, उसके बेसिस पे सेपरेशन हुआ, बीच में एम्प्टी स्ट्रिंग है, देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर स्पेस सेपरेशन है, फिर नेम है, फिर एम्प्टी स्ट्रिंग है, फिर स्पेस सेपरेशन इज वगैरह लाइक दैट, स्पेस सेपरेशन। I hope the point is very clear, है ना, the point is very clear कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। एक इसी का फाइनल और कंक्लूजन आपको दिखाऊंगा कि अगर यहीं पे मैं पूरे स्ट्रिंग में डबल हैशटैग प्रिंट कर दूं देन व्हाट विल हैपन, मतलब अगर मैं सपोज यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे हैशटैग अगर करूं और यहाँ पर भी मैं हैशटैग डाल दूं देन इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस वन, लेट्स सी। तो अगर यहाँ पे देखो तो ये बिल्कुल वही उसी तरीके से आपका जो स्पेस कैरेक्टर वाला पार्ट है उसी तरीके से आ गया है, विच इज बीच में एक एम्प्टी स्ट्रिंग है और आपका इस तरीके से प्रिंट होकर आ गया है। आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर, है ना, ये चीज़ समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोग को। तो जिस चीज़ पे हमारा फोकस था, मेन जो चीज़ हम समझना चाह रहे थे, सो आई होप दैट पॉइंट इज वेरी क्लियर, वो चीज़ समझ में आ गई। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिकली सेपरेटर वाली कहानी है ना, अच्छा एक चीज़ और, हाँ सेपरेटर में ज़रूरी नहीं है यार आप ये सिंबल्स ही डालो, है ना, फालतू से स्पेस और ये हैशटैग और फुल स्टॉप या फिर कॉमा ही डालो, आप कैरेक्टर के बेसिस पे भी सेपरेट करते हो और ये हो जाता है कभी कभार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। किस सेंस में दिखाता हूँ यार, एक एग्जांपल दिखाऊंगा और इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये मेरा नॉर्मल सा नाम ले लेता हूँ मैं, है ना, विदाउट दीज एक्स्ट्रा स्पेसेस, मैं नॉर्मल सा नाम लेता हूँ और सेपरेट पता है किस पे बुक कर लूँगा, ए पे तो ए पे सेपरेट मतलब किसी भी लेटर के बेसिस पे भी सेपरेट कर सकते हो, तो किसी भी लेटर के बेसिस पे भी सेपरेट करोगे तो आपको सेपरेशन मिलेगा। तो जैसे मैं अगर कहूँ तो यार माय नेम इज वरदान गर्ग को मैंने एक के बेसिस पे सेपरेट किया, तो देखो क्या बना, सो एम वाई स्पेस एन तक तो कहानी सही है, तो ये देखो पहला एलिमेंट भी है माय स्पेस एन इज द फर्स्ट एलिमेंट, फिर ए के बेसिस पे सेपरेट हुआ, ठीक है, तो ए कहीं नहीं दिखेगा आपको, ये ए जिसके बेसिस पे सेपरेशन करते हैं वो कभी नहीं दिखता, तो ए कहीं नहीं दिखेगा, फिर उसके बाद एम ई स्पेस आई एस स्पेस वी, ये मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है, तो क्या हो गया देखो मी स्पेस इज वी,
मी इज वी, मी स्पेस इज स्पेस वी, तो मी इज वी आपका सेकंड एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद ए के बेसिस पे फिर सेपरेशन, फिर आर डी आपका नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, फिर ए के बेसिस पे फिर सेपरेशन, फिर एन और स्पेस कैपिटल जी नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, ए के बेसिस पे फिर सेपरेशन और आर जी नेक्स्ट एलिमेंट हो गया। और इस तरीके से आपको मिला माई एन, मी इज वी, आर डी, एन जी, आर जी, ठीक है। एंड दे इंटरेस्टिंग आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो आप बेसिकली वो कैरेक्टर्स भी डाल सकते हो जो आपको सेपरेट करना है, सिंबल्स डाल सकते हो, कैरेक्टर्स डाल सकते हो, बट हाँ ये चीज़ ध्यान रखना सिर्फ स्ट्रिंग ही डाल सकते हो और कुछ नहीं डाल सकते। अगर सपोज नंबर्स हैं आपके उसमें तो नंबर्स भी डाल सकते हो, दैट इज ऑल्सो वैलिड है ना, नंबर्स में भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज आपके नंबर्स एक्सिस्ट करते हैं नाम में, ठीक है, या फिर कहीं पर भी, ठीक है, सो आप वो नंबर डाल सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो सपोज मैं यहाँ पे ए की जगह 2 डाल देता हूँ, ठीक है, फिर ए की जगह हर जगह ए की जगह 2 डाल देता हूँ, इस वाले ए की जगह भी 2 डाल देता हूँ, इस वाले ए की जगह भी 2 डाल देता हूँ। तो जितने भी ए थे उसकी जगह 2 डाल दिया और इसकी जगह भी 2 डाल दिया। तो 2 के बेसिस पर आप सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 2 के बेसिस पे सेपरेशन क्या हो गया, 2 2 2, सो माई एन, फिर 2 फिर 2, इसके बेसिस पे 2 के बेसिस पे सेपरेशन हो गया, दैट्स इट, ठीक है। सो माई एन द फर्स्ट एलिमेंट, फिर एम ई इज वी द सेकेंड एलिमेंट, फिर आर डी इज द थर्ड एलिमेंट, फिर एन जी इज द फोर्थ एलिमेंट, फिर ये नेक्स्ट एलिमेंट आर जी, लाइक दैट। अच्छा एक चीज और, अगर मैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट से सेपरेशन करना चाहूँ देन व्हाट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट से सेपरेशन कर सकते हैं, चाहे ये चीज पे ध्यान नहीं दिया अपन ने, ठीक है। क्या हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट से सेपरेशन कर सकते हैं, मतलब #@ डाल दूं सपोज यहाँ पे मैं #@ एंड #@ बेसिकली ये डाल दूं। अब इसमें मैं हैशटैग से सेपरेशन करूंगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैशटैग से सेपरेशन करूंगा दैट इज कम्प्लीटली फाइन, @ आ जाएगा सबके सामने, @name लाइक दैट, ठीक है। सो दैट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, दैट इज फाइन। और अगर सपोज मैं @ के बेसिस पे सेपरेशन कर दूं तो @ के बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। @ के बेसिस पे भी सेपरेशन हो जाएगा, एंड में हैशटैग लग चुका है सबके। बट क्या मैं दोनों कंबाइन करके सेपरेशन कर सकता हूँ, लेट मी शो यू दैट। क्या मैं यहाँ पे #@ यूज कर सकता हूँ, इज दैट फाइन, क्या ये चलेगा, क्या ये दोनों को सेपरेट कर देगा? तो यस यार, ये दोनों को भी सेपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। #@ कंप्लीटली आप सेपरेट कर, मतलब पूरा स्पेसिफाई करके सेपरेट कर सकते हो। तो आप ये कर सकते हो, माय #@ हटाओ, फिर नेम आए, फिर ये #@ हटाओ, फिर इज आए, फिर #@ हटाओ, फिर वरदान आए, फिर #@ हटाओ घर का। सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ये आपके एलिमेंट्स बन चुके हैं। बट क्या यहाँ सीक्वेंस मैटर करता है कि अगर मैंने सीक्वेंस को गड़बड़ कर दिया देन व्हाट विल हैपन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट वन? मतलब सीक्वेंस में अगर मैंने गड़बड़ी कर दी देन, मतलब अगर सपोज मैं हैशटैग मतलब @ पहले ले गया फिर हैशटैग लेके आया, फिर कोई डिफरेंस इसमें? बिल्कुल डिफरेंस। यहाँ पे एग्जैक्टली चीज़ें मैच होती हैं। मतलब एक तरीके से जब हमने @ सर्च किया ना, सो @ इसको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये #, अच्छा ये सेपरेटली सर्च करेगा नहीं। सपोज हैशटैग @, अब देखना यहाँ पे कंफ्यूज वो करवाता हूँ, मैच करवाता हूँ, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, @ को सर्च किया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे @ देखेगा, @ के बेसिस पे सेपरेट कर देगा या हैश के बेसिस पे सेपरेट कर देगा, नो, ये पूरा @ सर्च करेगा। तो जैसे इसने @ सर्च किया, सबसे पहले @ सर्च कर रहा है, @ कहीं मिला, हाँ यहाँ मिला, इसके आगे हैश है नहीं है तो ये सेम नहीं है। यहाँ @ सर्च किया, आगे हैश है नहीं है, यहाँ @ आगे हैश नहीं है, यहाँ @ आगे हैश नहीं है। मतलब ये एग्जैक्टली कैरेक्टर को मैच करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जैक्टली मैच करते हैं तो ये इसको सेपरेट करता है, नहीं तो नहीं करता। अब इसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इस सेंस में दिखा दूंगा कि मैं एक में इसको चेंज करके यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ##। क्या यहाँ पे सेपरेशन होगा क्या? बाकी में तो नहीं हो रहा, बट यहाँ सेपरेशन होगा क्या? तो यस यार बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे बाकी तो ### है, ये भी ## है, बस यहाँ पे बीच में हैशटैग @ आ चुका है, जिसकी वजह से यहीं से आपका सेपरेशन हो गया है। तो वरदान #@ गर्ग अलग हो गया है और माय #@name #@ अलग हो चुका है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। आई होप यू गॉट दिस, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची, तो ये चीज़ समझ में आ गई आई होप, राइट। सो द थिंग इज क्लियर, वेरी क्लियर, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो समझ में आ गई कहानी। अच्छा इसी में आपको एक चीज़ और समझाते हैं, विच इज़ आप पूरे कैरेक्टर में भी कर सकते हो कहानी, है ना। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर सेपरेशन, एक पर्टिकुलर पार्ट को आप कह रहे हो यार मुझे ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे कभी भी A और R साथ में नहीं चाहिए, है ना, A और R साथ में नहीं चाहिए, AR साथ में आया तो वहाँ से स्प्लिट मार दो, खत्म काम। तो AR के बेसिस पर अगर आपको स्प्लिट मारना है तो आप मार सकते हो। देखो AR कहीं दिख रहा है क्या? हाँ देखो A दिखा, बट इसके आगे M है, तो AM ही एज इट इज है।
फिर ए देखो, हाँ ए आर ये रहा, तो ए आर यहाँ से पहले सेपरेशन हो जाएगा, विच इज माई नेम इज वी, माई नेम इज वी से सेपरेशन हो चुका है, ए आर को इंक्लूड नहीं किया गया, फिर डी से शुरुआत करी गई है। इसका बाद ए फिर से आया बट आर नहीं है, तो ए यहाँ पे आया, आर यहाँ पर है, तो ये नेक्स्ट सेपरेशन, सो डी ए एन जी नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, डी ए एन जी, और फिर यहाँ ए आर से सेपरेशन हो गया, जो स्मॉल जी है वो लास्ट में लास्ट एलिमेंट बन गया। तो माई नेम इज वी डी ए एन जी जी, ये आपका क्या बन चुका है, ये आपका जो भी चीज़ आप स्प्लिट कर रहे थे वो स्प्लिटिंग हो गई इस तरीके से। आई होप यू गॉट दैट राइट, तो दैट इज क्लियर। तो इस तरीके से आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से भी सेपरेशन कर सकते हो, वो एट द रेट मतलब एग्जैक्टली मैच करके देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली आपका पूरी तरीके से सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट, ऑफ सेपरेटर। अब नेक्स्ट जो पार्ट बचा विच इज दिस मैक्स स्प्लिट, जो अगेन ऑप्शनल है। अभी तक आपने देखा हमने मैक्स स्प्लिट पास नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब ऑप्शनल चीज़ है। तो मैक्स स्प्लिट पास करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल है यार। तो मैक्स स्प्लिट कब काम आएगा आपका? तो मैक्स स्प्लिट काम आएगा जब आपको सपोज सेपरेशंस करने हैं बट कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेपरेशंस करने हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अगर सिर्फ आपको मैक्स स्प्लिट रन करना है कभी भी, ठीक है, उसके ज़्यादा नहीं मतलब सेपरेटर को चेंज नहीं करना है बेसिकली आपको, ठीक है, तो आप नन पास करिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज क्या आ जाएगी, सिंपल सी बात। मतलब मैं सपोज ये चाहता हूँ कि यार ये नहीं हो गड़बड़, ये तो अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस ही ले ले, तो मैं नन पास कर दूंगा और इसके बाद फिर मैक्स स्प्लिट पास कर दूंगा। तो मैक्स स्प्लिट मतलब क्या होता है यार, कितने नंबर ऑफ स्प्लिट्स आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे स्प्लिट्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसके बेसिस पे एक स्प्लिट हो रहा है, फिर दूसरा स्प्लिट हो रहा है, फिर तीसरा स्प्लिट हो रहा है, फिर चौथा स्प्लिट हो रहा है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इसके बेसिस पे स्प्लिट हो रहा है स्ट्रिंग कितनी बन रही है, 2 बन रही है। इसके बेसिस पे स्प्लिट हुआ, लेफ्ट में 1 और फिर राइट में 2। जैसे ही 2 आपकी हुई बेसिकली स्प्लिट, 2 स्प्लिट जैसे हुए तो कितने कैरेक्टर्स बने, 1 2 3, मतलब जितने स्प्लिट आप करते हो उसका +1 करके स्ट्रिंग बनता है। तो जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाई देता हूँ क्या, कि सपोज मैंने यहाँ पे 1 पास किया, देन व्हाट विल हैपन, तो इसका आंसर क्या आएगा बेसिकली, जैसे मैंने 1 स्प्लिट किया, ठीक है, तो अच्छा 0 से स्टार्ट करते हैं पहले, या फिर -1 से, बाय डिफॉल्ट वैल्यू -1 से स्प्लिट करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो उसकी है -1 उससे स्प्लिट करते हैं। तो -1 अगर मैंने किया तो सारे कैरेक्टर स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि उसका कोई मीनिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस मीनिंग को वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल बिहेवियर है जो हमने अभी ऊपर देखा। बट जैसे ही आप यहाँ से 0 डालना शुरू करोगे तो आपको अंतर दिखना शुरू होगा, which is 0 आपने जैसे ही डाला तो 0 में आपको अंतर इस सेंस में देखने को मिलेगा कि यार 0 पे ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न होगी, मतलब एक भी स्प्लिटिंग नहीं चाहिए मुझे, बीच में एक भी स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए। तो 0 अगर आपने मैक्स स्प्लिट स्पेसिफाई कर दिया तो ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो गई स्ट्रिंग के फॉर्मेट, मतलब लिस्ट के फॉर्मेट में। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 डाला तो अब 1 ने क्या किया, जैसे ही मैंने 1 डाला तो अब एक स्प्लिट हो जाएगा, और एक स्प्लिट क्या होगा, जो सबसे पहले स्प्लिट मिलेगा। तो इसके बेसिस पे एक स्प्लिट मारा, सो माय एक एलिमेंट बन गया, नेम इज वरदानगढ़ नेक्स्ट एलिमेंट बन गया। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा बेसिकली, तो सी जैसे मैंने इसको रन किया तो मेरा माय एक एलिमेंट है और नेम इज वरदानगढ़ सेकंड एलिमेंट है, तो मेरी सिर्फ 2 ही स्प्लिटिंग हुई है, सॉरी 2 ही एलिमेंट्स मिले हैं। तो जितने भी स्प्लिटिंग आप कर रहे हो उसका +1 आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। और जैसे इसी में मैं सपोज 2 स्प्लिट कर दूं 2, मैक्स स्प्लिट 2, तो 2 स्प्लिट मारने मुझे स्ट्रिंग्स कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। तो 2 स्प्लिट मतलब इस पे और इसके बेसिस पे, तो माय अलग, नेम अलग और इज वरदानगढ़ अलग, तो मुझे माय नेम इज वरदानगढ़ बेसिकली 3 कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। स्प्लिट कितने हुए हैं, 2 हुए हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? येस और नो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर सपोज यहाँ पे मैं 3 डाल दूँ, 3 मैक्स स्प्लिट करता हूँ, तो 3 मैक्स स्प्लिट मतलब इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे और इसके बेसिस पे। तो बेसिकली वरदानगढ़ एक, इज एक, नेम एक और माय एक, तो वरदानगढ़ साथ मारा, बाकी तो आपके अलग हो जाने, तो माय नेम इज वरदानगढ़। तो 4 कैरेक्टर्स 3 स्प्लिट के साथ। आई होप यू गॉट दैट। ओके, नेगेटिव अभी हमने देख ही लिया यार। नेगेटिव अगर हम पास करते हैं तो वो स्प्लिटिंग क्या करेगा, वो डिफॉल्ट की तरीके से बिहेव करेगा। सपोज मैंने इसी में -5 डाल दिया तो क्या बिहेवियर रहेगा इसका यार, -5 मैंने जैसे डाला तो वही नॉर्मल बिहेवियर जैसे रहता है। तो नेगेटिव आप कितना भी कोई भी बड़ा वाला नंबर डाल दो, आपकी वही नॉर्मल बिहेवियर रहने वाला है। ओके, व्हाट अबाउट अगर सपोज मैं इसमें डेसिमल वैल्यू डाल दूँ, 2.5 डाल दूँ, देन व्हाट विल हैपन, क्या 2.5 में स्प्लिट कर पाएगा? नहीं भाई, एरर आ जाएगा, टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। तो फ्लोट ऑब्जेक्ट को आप इंटीजर की तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और इसी से आपको ये भी समझ में आ गया होगा यार, आप किसी भी चीज़ को पास नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। जब आप फ्लोट नहीं कर पा रहे तो कुछ भी पास नहीं कर पाओगे, ठीक है। और नेगेटिव फ्लोट भी अलाउड नहीं है बेसिकली। अच्छा, वो भी आपको दिखाई देते हैं, कहीं उसमें भी ना फंस जाओ बेसिकली। सो आई विल जस्ट पेस्ट दिस। मैं भी कमेंट नहीं हटाऊंगा, ठीक है, या हटा दूँ, चलो हटा देते हैं, कमेंट हटा दिया, @ नहीं हटाया मैंने, हैशटैग नहीं हटाया, -2.5 पास किया। क्या इसमें कोई दिक्कत? भाई बिल्कुल दिक्कत, माइनस इज नॉट अलाउड है ना, कुछ भी आप पास करो माइनस इज नॉट अलाउड, माइनस नहीं चलेगा, माइनस नहीं पास कर सकते आप। क्लियर? तो मैक्स स्प्लिट बेसिकली क्या स्पेसिफाई करने के लिए, इंटीजर वैल्यू पास करनी है, 0 से लेके आप कितने भी डालो। अच्छा हाँ, अगर ज़्यादा डाल दी तो ज़्यादा मैक्स स्प्लिट कर दी, तो जितने कैरेक्टर्स उससे भी ज़्यादा स्प्लिट कर दी, जो मतलब जितने पॉसिबिलिटीज़ है उससे भी ज़्यादा स्प्लिट मार दी अगर आपने, तो क्या कहानी होगी बेसिकली। अच्छा वो और देख ले जरा, क्योंकि हम तो सारे पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं ना यार।
तो ज़रा वो और कर रहे हैं, विच इज़ मैंने सपोज कॉपी करके इसको पेस्ट किया, इसको अनकमेंट किया और ये हटा दिया, एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलो सो बेसिकली मैं चाह रहा हूँ, देखो कितने स्प्लिट हो सकते हैं, 1 2 3 4 स्प्लिट हो सकते हैं। मैंने अगर इसमें 5 स्प्लिट कर दिए तो वो कम करेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे स्प्लिट हो रहा है, एग्जैक्टली करेंगे तब भी समझ में आ रहा है, ज़्यादा करेंगे तब क्या होगा वो देखना है अपने को। तो अगर मैंने 5 स्प्लिट करे, 5 स्प्लिट मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इसके बेसिस पे एक स्प्लिट, फिर दूसरा स्प्लिट, फिर तीसरा स्प्लिट, फिर चौथा स्प्लिट, मतलब 6 वर्ड्स होने चाहिए। बट 6 हैं क्या यहाँ पे, एक मतलब 1 2 3 4 5 ही हैं, या 6 हैं क्या, नहीं है, तो स्प्लिट होगा, एरर आएगा, तो स्प्लिट हो जाएगा और नॉर्मल बिहेवियर आएगा, बेसिकली कुछ अंतर नहीं आएगा, नॉर्मल जैसे बिहेवियर रहता है ना, मतलब सारे वर्ड्स को स्प्लिट कर देगा, एक्स्ट्रा वाले उसको इग्नोर मार देगा और ये नॉर्मल स्प्लिटिंग करके दे देगा। तो वही आपके 5 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, है ना, और आपके 4 स्प्लिटिंग लगी है, सिंपल सी बात। आप कितना भी बड़ा नंबर डाल दो, है ना, सपोज मैं इसमें 100 स्प्लिटिंग डाल देता हूँ, 100 स्प्लिट करने हैं मुझे, 100 एग्जिस्ट ही नहीं करते बट मुझे 100 स्प्लिट करने हैं, ठीक है, तो कोई कुछ प्रॉब्लम है नहीं भाई, नॉर्मल बिहेवियर है ना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है, तो बड़े नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिंपल सी बात, आप इंटीजर पास करो, छोटे से बड़ा कितना भी पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से लेकर इन्फिनिटी पहुंच जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं। इन्फिनिटी नहीं मतलब जितनी आपकी वैल्यू ये होल्ड कर सकता है उतनी मैक्सिमम, बिग एंड बेसिकली, ठीक है, तो उसमें अपने को नहीं फंसना है फिलहाल। तो ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है कहानी, है ना, मैक्स स्प्लिट भी क्लियर। अब देखो बेसिकली इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ है, देखो हैशटैग पे, जैसे मैंने अब एक बहुत नॉर्मल सभी तो स्पेस कैरेक्टर हमने देखा नन के साथ, है ना, मतलब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसके साथ, हम बेसिकली इसको हैशटैग के साथ देखते हैं। जैसे सपोज मैं इसमें कोई भी एलिमेंट पास कर दूँ, उसके बाद फिर मैं मैक्स स्प्लिट लगाऊँ, देन व्हाट, जैसे सपोज मेरे पास ये कहानी है ना, अब मैं क्या चाह रहा हूँ बेसिकली कि मैंने माय नेम इज़ वरदान गर्ग है सपोज, ठीक है, और मैंने इसमें ये कहा कि यार आपने जो भी नाम लिखा है बेसिकली, मतलब जो भी आपने बेसिकली नाम कहा है, ठीक है, इसमें आप हैशटैग के बेसिस पे स्प्लिट करो, हैशटैग के बेसिस पे स्प्लिट करो, ठीक है, और मुझे स्प्लिट कितने चाहिए, सिर्फ मुझे 2 स्प्लिट चाहिए, 2 स्प्लिट मारने आपको, मतलब यहाँ पे स्प्लिट मारना है, यहाँ पे स्प्लिट मारना है, मतलब माय नेम और उसके बाद इज़ एज इट इज़ चाहिए, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, पॉसिबल है, माय अलग आएगा, नेम अलग आएगा, उसके बाद फिर इज़ वरदान गर्ग वाला पार्ट पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। तो मैक्स स्प्लिट इस तरीके से है कहानी, क्लियर। सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो एक बहुत मेन सी यूटिलिटी है स्प्लिट फंक्शन की, वो समझाता हूँ यार, इनपुट के समय बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, कैसे देखो, सपोज मैंने किसी से कहा यार एंटर योर नेम, ठीक है, तो मैंने कहा नेम करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने एक यूज़र से कहा इनपुट लेने के लिए कि इनपुट में मैं ले रहा हूँ एंटर योर नेम बेसिकली, है ना, अपना नाम एंटर कर दीजिए बेसिकली, सिंपल सी बात है ना। सो एंटर योर नेम, और नेक्स्ट लाइन में करिएगा यार, है ना, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा हौच पौच ना हो, तो नेक्स्ट लाइन में एंटर कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यार, ये जो नेम मेरे पास बेसिकली स्प्लिट होके आया है ना, अब यहाँ पे कहानी है थोड़ी सी दिक्कत वाली। कैसे दिक्कत वाली? अच्छा हाँ, एक इसको दिखाने से पहले एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। बेसिकली जैसे सपोज मैं कुछ भी स्प्लिटिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत खासियत बताऊंगा, मतलब बेसिकली मैं जो स्प्लिट कर रहा हूँ ये मेरे पास क्या आ रहा है, और मुझे अब इतने सारे वो चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ बेसिकली, है ना, एक अच्छी सी कहानी बताने वाला हूँ आपको। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे स्प्लिट मारा, है ना, मैंने OPT में मैंने var डॉट स्प्लिट मारा, तो इससे मुझे क्या मिल रहा है बेसिकली, मुझे स्ट्रिंग मिल रहा है। मुझे कितने वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें, मुझे 1 2 3 4 5। क्या मैं इसको 5 वेरिएबल्स में अलग अलग स्टोर कर सकता हूँ? मैं क्या इसको A, B, C, D, E 1 2 3 4 5 इस इक्वल्स टू करके स्टोर कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यार माय A में चला जाए, नेम B में चला जाए, इज C में चला जाए, वरदान D में चला जाए और गर्ग E में चले जाए? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? जस्ट लेट मी शो यू। कुछ और कमेंटेड तो नहीं, मतलब अनकमेंटेड तो नहीं है? हाँ नहीं है। चलो लेट मी शो यू दिस। क्या ये चीज़ वैलिड है? तो यस, रन हो गया। ओके, लेट मी प्रिंट ABCDE, प्रिंट A, ठीक है, एंड देन प्रिंट, ठीक है। नाउ प्रिंट व्हाट? प्रिंट B, प्रिंट C, प्रिंट D, प्रिंट E, ABCDE, ठीक है। सो ABCDE प्रिंट करना। लेट मी प्रिंट दिस। तो माय नेम इज वरदान गर्ग, माय नेम इज नॉट एंथनी गंसाल्विस, माय नेम इज वरदान गर्ग, राइट। मतलब एक बहुत खास चीज़ क्या? अच्छा, इसी पे क्योंकि कहानी बन गई है तो ये पूरी कहानी समझाई देता हूँ, है ना, क्योंकि ये काम आएगी आपको, कंफ्यूज ना करो आप आगे। तो बेसिकली मैंने जो var डॉट स्प्लिट बनाया है, जो मेरे पास अलग अलग माय नेम इज वरदान का कैरेक्टर्स आए हैं, उसको मैं जितने भी वर्ड्स हैं उसमें स्टोर करा सकता हूँ।
इस तरीके से माय नेम इज वरदान गर्ग में स्टोर करा सकता हूँ। और जैसे मैंने ये स्प्लिट मतलब जैसे मैंने ये स्टोर कराया तो मेरे अब इंडिविजुअल एलिमेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब उस चीज़ को पॉइंट करने वाले हैं। अब यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है इन सेंस जब मैं मैक्स स्प्लिट लगाता हूँ। जैसे सपोज मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे स्पेस सपोज हैशटैग, यहाँ पे ये हैशटैग पे भी वैलिड है ना, हैशटैग के बेसिस पे आप सेपरेशन करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वो भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मैंने कहा यार मुझे हैशटैग के बेसिस पे सेपरेट करके दे दो, बट मुझे मैक्स स्प्लिट कितने लगाने, सपोज मुझे मैक्स स्प्लिट लगाने हैं सिर्फ 2 सपोज, है ना, या हाँ चलो 2 लगाने, 2 मैक्स स्प्लिट लगाने, तो इन दोनों के बेसिस पे मुझे मैक्स स्प्लिट लगाने हैं। मतलब कितने वर्ड्स, 3 वर्ड्स होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 लेटर्स होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज यहाँ पे 3 लेटर्स हैं ABC, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। माय अलग आएगा, नेम अलग आएगा, इज हैशटैग वरदान हैशटैग गर्ग आएगा अलग, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये सपोज मैं इसी में वेरिएबल्स कर दूं ज़्यादा, देन व्हाट विल हैपन। सपोज मैं यहाँ पे कर दूं कॉमा D, क्या सिंटेक्स एरर कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी कोई सिंटेक्स एरर मुझे दिखने को नहीं मिल रहा है। बट जैसे मैं इसको रन करूंगा देन व्हाट विल हैपन, मुझे वैल्यू एरर मिल जाएगा। और देखो क्या है, नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 4 गॉट 3, मतलब इनफ वैल्यूज ही नहीं अनपैक करने के लिए। मतलब आपने 2 के बेसिस पे स्प्लिट किया है, 3 वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, 3 सेंटेंसेस बन रहे हैं बेसिकली। 3 सेंटेंस को आप 4 में क्यों स्टोर करा रहे हो, 4 में कैसे स्टोर करेगा वो, नहीं कर सकता बेसिकली। एक वेरिएबल खाली छूट जाएगा ना, तो यहाँ आपको मिल जाएगा बेसिकली क्या, यहाँ आपको मिल जाएगा यही एरर, वैल्यू एरर नॉट इनफ टू अनफोल्ड। ओके, व्हाट अबाउट अगर मैंने इसको कम दे दिए तो, है ना, मतलब चलो ज़्यादा में दिक्कत हो रही है, कम दे लो यार, तुम एक काम करो ना AB ले लो बस। इनकेस ये कर दिया कभी और C प्रिंट नहीं किया, है ना, B करा, मतलब 2 किसी ने मैक्स स्प्लिट 2 मारे और 2 ही वेरिएबल में स्टोर कराया, तो 2 जैसे मैंने स्प्लिट मारे, सो माय नेम और इस वरदान का स्प्लिट होना था। सो ये AB क्या लेगा, माय नेम लेगा, माय अलग लेगा, नेम अलग लेगा, या फिर क्या लेगा, देखते हैं। तो जस्ट सी, क्या इसमें एरर है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी एरर है, विच इज वैल्यू एरर, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 2। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू एरर देखने को मिलेगा, विच इज कि काफ़ी सारी वैल्यूज अनपैक करने के लिए, बट हमें सिर्फ 2 ही मिली बेसिकली, है ना, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर भी मतलब एग्जैक्ट होने चाहिए यार, कम ज़्यादा नहीं चलेंगे। जितने अभी स्प्लिट कर रहे हो, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उतने वेरिएबल्स में स्टोर कराओगे तब तो सही है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैल्यू एरर सिंटेक्स में कुछ नहीं दिखेगा, है ना, बट वैल्यू एरर में फंस जाओगे, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें फंसिएगा मत, है ना, कृपया करके इसमें ना फंसे, ठीक है, क्लियर है चीज़, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलो, तो दिस वाज द स्प्लिट, है ना। अच्छा, ये मैं बेसिकली यहाँ से उठा के लेके जाता हूँ। ये हम क्या कर रहे थे, है ना, ये तो अपन उठा के लेके जाते हैं, ये तो अपन नहीं यहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। एंड ये फिर आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कहानी बता रहा था, तो मैंने अपना नाम प्रिंट कराया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब मुझे सपोज किसी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसी तरीके का यूज़ करूँगा। मैं डालूंगा सबसे पहले फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ डाल दूंगा नेम डॉट स्प्लिट, और यूजुअली लोग स्पेस ही सेपरेटेड रखते हैं अपने नाम, तो उस तरीके से। तो मैं अगर सपोज यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा फुल नेम क्या है यार, किसी बंदे का फुल नेम क्या है सपोज, तो फुल नेम के लिए मुझे कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम प्रिंट कर दो। और अगर मैं यहाँ पे सपोज ये लिखूँ कि फर्स्ट नेम इज़ व्हाट, तो बेसिकली फर्स्ट नेम क्या आ जाएगा, फर्स्ट नेम आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं बेसिकली वो आएगा फर्स्ट नेम में, क्या आएगा फर्स्ट नेम में बेसिकली, सो दिस वुड बी बेसिकली योर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। और यहाँ प्रिंट करेंगे अपन क्या, यहाँ पे करेंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम, और हाँ ये ज़रूर लगा दूंगा मैं कम करके लास्ट नेम, इंटरेस्टिंग ना। और दैट वुड रन एंड आपको आउटपुट मिलेगा प्रॉपर। देखो नाम जो एग्जैक्टली इनपुट लिया था वो प्रिंट करा है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम प्रिंट किया, लास्ट नेम में लास्ट नेम प्रिंट किया। लेट मी एक्सिक्यूट दैट। मेरा नाम मांग रहा है, क्या है मेरा नाम, वरदान, व्हाट इज माय नेम, वरदान गर्ग। लेट मी प्रिंट दिस, तो फुल नेम इज वरदान, फर्स्ट नेम इज वरदान, लास्ट नेम इज गर्ग, ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो चुका है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मैंने सिचुएशंस डाल दी हैं। समझ में आई होप आपको आ गई होगी कहानी। भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये स्प्लिट फंक्शन, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितनी सारी कहानी पॉसिबल है और कितनी सारी
मतलब कितनी आसानी से आपको सारी कहानी बता दी गई है, तो उसको यूज़ जरूर करेगा। अच्छा एक कहानी और जस्ट लास्ट में बच गई यूटिलिटी से पहले, एक चीज़ और समझाऊंगा यार। बेसिकली मैं ये जो स्प्लिट है ना, ये मल्टी लाइन में भी लगा सकता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मल्टी लाइन में चीज़ नहीं लगा सकता, बिल्कुल मैं मल्टी लाइन में लगा सकता हूँ, और मैं बैक स्लैश एन से सेपरेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये समझते हैं। जैसे सपोज मैंने एक बनाया यार लॉन्ग स्ट्रिंग करके, लॉन्ग स्ट्रिंग बेसिकली इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं बनाने वाला हूँ यार मल्टी लाइन स्ट्रिंग, है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ यार, सबसे पहले लिखूंगा यार माय नेम इज वरदान गर्ग, ठीक है। फिर एंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा आई वर्क, या फिर ओके आई टीच स्टूडेंट्स CS एंड AI, है ना। फिर फ्री एजुकेशन या एडुकेशन, फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल एट मैग्नेट ब्रेन्स, मतलब MB, ठीक है। फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल एट MB, ठीक है। MB इज द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। अच्छा ये अलग अलग लाइन है, मैं इसमें डॉट भी डाल देता हूँ, है ना, मैं डॉट भी डाल दूंगा, और उसके बाद न्यू लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट आई नीड टू शो यू इज दिस कि अगर सपोज मैं इसमें करूँ प्रिंट, और डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, फालतू के ताम झाम नहीं पालते हैं। लॉन्ग स्ट्रिंग डालूंगा मैं, है ना, लॉन्ग स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, ठीक है। और डॉट स्प्लिट अभी फिलहाल स्पेस पे बेस्ड, लेट मी शो यू क्या होगा। तो हर एक एलिमेंट आ गया ना, माय नेम इज वरदान गर्ग, ठीक है, हर एक एलिमेंट। अच्छा इसमें प्रिंट जो है ना इस तरीके से रू करेंगे अपन, प्रिंट कर लेंगे क्या, ओके नहीं, पहले लूप करेंगे फॉर I, J in enumerate, है ना, enumerate लॉन्ग वाला पूरा स्प्लिट, है ना, और प्रिंट बेसिकली व्हाट I, एंड दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी अ J। अब देखते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। सो सारे वर्ड सेपरेट हो गए, माय नेम इज वरदान गर्ग, आई टीच, है ना, लाइक दैट, हर वर्ड सेपरेट हो गया। ओके इसी में मैं अब क्या करूंगा, देखो इंटरेस्टिंग चीज, विच इज मैं इसी में लगाने वाला हूं आपका कॉमा के, सॉरी फुल स्टॉप के बेसिस पे सेपरेशन। क्या वैलिड है? बिल्कुल वैलिड। ओके क्या हुआ, गड़बड़, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। ओके यहाँ गड़बड़ कर दी ना, वहाँ तो सही कर दी, यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ स्प्लिट यहाँ नहीं लगाया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग भी नहीं बनाया। ओके अब देखो, सो अब यहाँ पे देखो बन गया ना, क्या बन गया, अब देखो माय नेम इज वरदान गर्ग, फिर फुल स्टॉप से सेपरेशन होके क्या बन गया है, बैकस्लैश एन में आई टीच मैग्नेट ब्रेन। तो बैकस्लैश एन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है भाई, बैकस्लैश एन आना इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। तो बैकस्लैश एन आ रहा है, बैकस्लैश एन पे सेपरेशन देखते हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा, है ना, और आपको दिखाऊंगा भाई बैकस्लैश एन एंड दिस इज बैक अगेन बैकस्लैश एन, और फिर सारे एक बार फिर से कमेंट करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखना क्या होगा, अब हर लाइन सेपरेट हो चुकी है। देखो भाई कैसे यार, पहली एम्प्टी स्ट्रिंग, हाउ कम पहली एम्प्टी स्ट्रिंग, भाई देखो ना आपने करा है, दिस इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग और लास्ट में बैकस्लैश एन लगा हुआ है। फिर माय नेम इज वरदान गर्ग, फिर फुल स्टॉप के बाद फिर बैकस्लैश एन है, फिर आई टीच स्टूडेंट्स CS एंड AI, फुल स्टॉप के बाद फिर बैकस्लैश एन लगा हुआ है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। देखिए तो पहली एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो पे एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर माय नेम इज वरदान गर्ग फुल स्टॉप वाला, फिर आई टीच स्टूडेंट CS एंड AI फुल स्टॉप, फिर फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल एट MB, फिर MB इज द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद भी आपका लगता है क्या, देखना यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद भी मैंने नेक्स्ट लाइन में बनाया ना ये चीज, तो नेक्स्ट लाइन में बनाने की वजह से यहाँ का जो बैकस्लैश एन है वो नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पे आ गया है, और ये फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन चुकी है। तो इसीलिए एम्प्टी स्ट्रिंग भी आई है और बैकस्लैश एन भी आया है, देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका एम्प्टी स्ट्रिंग भी प्रिंट हुआ है और बैकस्लैश एन भी प्रिंट हुआ है बेसिकली, ठीक है, बैकस्लैश एन की वजह से। अच्छा यही चीज, अब यही चीज अगर यही पे यहाँ पे आपने समझ में आया ना, अब यहाँ नोटिस करेगा एक बात, यही बात को यहाँ नोटिस करेगा वापस से। तो यहाँ अगर आप नोटिस करो तो सबसे पहले बैकस्लैश एन लगा हुआ है, फिर न्यू लाइन में गए माय नेम, तो कैसे भाई, देखो यहाँ बैकस्लैश एन लगा हुआ ना, सबसे पहले बैकस्लैश एन, फिर माय नेम इज वरदान गर्ग पे गए, फिर बैकस्लैश एन लगा हुआ है ना, फिर यहाँ पे फिर से बैकस्लैश एन लगा हुआ है, फुल स्टॉप के बेसिस पे सेपरेट कर दिया, फिर बैकस्लैश एन है, फिर आई टीच स्टूडेंट CS एंड AI, फिर बैकस्लैश एन लगा हुआ है, फिर फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल, फिर बैकस्लैश एन, लास्ट में भी बैकस्लैश एन है, लास्ट कैरेक्टर भी क्या है भाई, बैकस्लैश एन अवेलेबल है आपका, ठीक है। तो लास्ट कैरेक्टर बैकस्लैश एन, क्योंकि फुल स्टॉप पे सेपरेट हो गया है, नेक्स्ट लाइन से बैकस्लैश एन आ गया।
समझ में आया? अब यही चीज़ आप ऊपर वाले में एक बार और ऑब्जर्व करिएगा कहानी, यहाँ पर और ऑब्जर्व करिएगा कहानी, विच इज़ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यार यहाँ बैकस्लैश कुछ भी नहीं आ रहा है। वाई यहाँ पे बैकस्लैश नहीं आ रहा है? बिकॉज वर्ड के बेसिस पे हमने सेपरेट किया, तो बैकस्लैश की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बैकस्लैश की बेसिकली मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसके बेसिस पे सेपरेशन ही नहीं किया गया है, तो इसलिए वो बैकस्लैश कंसिडर ही नहीं किया गया। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट और चीज़ समझ में आ गई है। आपकी मल्टी लाइन को भी कैसे आप करते हो, मल्टी लाइन वाला पार्ट जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको लास्ट में सेपरेट कर देता हूँ अलग से। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको मार देंगे कमेंट अब। सो आई होप द थिंग इज वेरी क्लियर, है ना? तो आपको अब ये जो स्प्लिट फंक्शन है वो डिटेल में पूरा समझ में आ गया है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन इज आई होप कंप्लीटली क्लियर ना? वेल एंड गुड। तो ये था भाई स्प्लिट फंक्शन मेरी तरफ से, है ना? अब इसी का एक भाई बंधु भी एग्जिस्ट करता है, विच इज छोटा सा लेवल आर स्प्लिट, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आर स्प्लिट डिटेल में समझाएंगे। फॉर नाउ इसको सेव करके बंद करेंगे। सो दिस इज बंद, है ना? ये प्रैक्टिकल हो गया स्प्लिट का। ऑल द वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट। भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिएगा वीडियो। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस स्प्लिट स्ट्रिंग मेथड से, बहुत ज़्यादा, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। तो प्लीज़ वॉच इट अगेन अगर आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलिए तो स्लाइड्स पे चढ़ते हैं, वीडियो करते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए। ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका बेसिकली ये स्प्लिट फंक्शन काम करता है। तो स्प्लिट फंक्शन इज डन, ऑल्दो ये फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका एक और छोटा सा भाई मैं कहूंगा इज अवेलेबल, विच इज आर स्प्लिट। अब बेसिकली आर स्प्लिट क्या काम करता है, तो आर स्प्लिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा अगर आपको आर स्प्लिट समझना हो डिटेल में तो। फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ आर्ट्स, विच इज सबसे पहला है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, फिर एनटीएसी, फिर ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये है भाई हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, विच इज भाई हमारा यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है, अच्छा, इसी के चैनल्स वाले सेक्शन में जाके हमारे और चैनल्स भी आप डाउनलोड कर मतलब देख सकते हो, है ना? सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर है भाई हमारा ऐप जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से मिल जाएगा। फिर हमारी वेबसाइट जिसको आप एड्रेस बार में डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, विच इज www.magnetbrains.com, या गूगल पे सर्च कर लो है मैग्नेट ब्रेन्स टॉप पे हम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म्स को फेच कर सकते हो, और इन तीनों प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूँ कि कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। तो देखो बाकी लोग पता क्या करते हैं, बाकी लोग आपको यूट्यूब पे 2 वीडियोस दिखाएंगे और फिर फोर्स करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे ऐप या वेबसाइट पे, आप वहां पहुंच जाओगे और फिर आपको वहां पे फोर्स किया जाएगा एक पेड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो वो पेड सब्सक्रिप्शन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप आगे की वीडियोस नहीं देख सकते। यही आ जाता है भाई आपकी लाइफ सेव करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री एजुकेशन अवेलेबल है। ठीक है, सो 100% फ्री वॉचिंग है कहां पर, तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री वॉचिंग तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, कंटेंट पूरा A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, A to Z अवेलेबल है, कोई भी चैप्टर कोई भी वीडियो मिसिंग नहीं है। अच्छा, अगर मिसिंग दिख रही है आपको तो उसका रीजन ये है कि यार वो इन प्रोग्रेस है, अभी उस पर काम चल रहा है, जल्दी वो कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यार उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा आपको तब मिलेगी, पेमेंट का यहाँ पे कोई सीन है ही नहीं, तो घबराने की जरूरत है नहीं, और कोई मांगे तो उसको देना भी नहीं, क्योंकि फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यार मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो अगर आपको चाहिए सो गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा यार बस आप क्या करिए, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह है भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर। ठीक है, ताकि तब कभी भी कोई नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए तो आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट? मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।